नमस्ते, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे बेटा। मेरा नाम है समृद्धि और हमारे आज के इस प्रोजेक्ट 45 के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बट वेट मैम, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, बस बात ऐसी है कि आज ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ये एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है। इस लेक्चर को मैंने एडवांस में आप सभी बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर दिया है। सो सॉरी बेटा, आपकी ये क्लास लाइव आज नहीं हो पाएगी क्योंकि बता देती हूँ बहुत सारी चीजें बेटा चल रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स गोइंग ऑन। जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं वैसे ही और भी बहुत सारे बैचेस हैं जहाँ पे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जिसके कारण बेटा है ना थोड़ा सा एक बैंडविड्थ इशू हो रहा था। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी क्लास कैंसिल हो, है ना भाई। कमिटमेंट करी है समृद्धि मैम ने, है ना, कि टाइम पे सारा कोर्स खत्म कराएंगी समृद्धि मैम। तो भाई अपने कमिटमेंट पे मैं हूँ और मैं बता देती हूँ भाई, है ना। देखो पता नहीं तुम्हें टाइम दिख रहा नहीं दिख रहा, रात के 1:15 बज रहे हैं, तुम लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज याद रखना, ठीक है। समृद्धि मैम आखिरी तक साथ देने वाली है, क्लास कैंसिल नहीं होगी, क्लास होके रहेगी। एंड दैट इज व्हाई हियर वी आर विद द रिकॉर्डेड लेक्चर। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का सेशन। आप सभी को प्रॉमिस करना होगा कि भाई जितना है ना, जितना प्यार से, जितना शिद्दत से तुम एक लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करते हो, उसी तरीके से बेटा आज की क्लास को भी आप देखोगे। और आखिरी में मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो अभी तक हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में, उससे रिलेटेड क्या है बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे। एंड भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि छोटा लेक्चर हो, राइट, है ना, क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत ज्यादा बच्चा पसंद नहीं करता देखना, राइट। तो भाई अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कम समय में आपका क्या हो लेक्चर निपट जाए। तो हो गया ना, देखो तुम्हारा फायदा। ठीक है, चलिए बेटा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट। तो हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक बेटा हमने इस चैप्टर में एक जनरल डिस्कशन किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और नए इंडिविजुअल्स, अपने जैसे और नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि देखो रिप्रोडक्शन कोई लाइव प्रोसेस नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं भी कर रहा है तो वो मर नहीं जाएगा ना। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बट अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स ने रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया तो भाई फिर भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगी बेटा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या होगी बेटा, जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जाएगी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सटेंट ही हो जाएगा। उसके अलावा जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो नए सेल्स बनाता है। नए सेल्स बनाने के लिए उसको नया डीएनए बनाना पड़ता है। अब जब नया डीएनए बनाता है तो मालिक गलती हो गई, है ना, गलती हो गई डीएनए का कॉपी बनाते बनाते। एंड उस समय क्या होगा बेटा, सीक्वेंस, याद करो बेटा, इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। और कैसे कि बताया था मैंने, है ना, पासवर्ड अगर 1 2 3 4 है और अगर मैं उसको 1 2 4 3 डाल दूं तो भाई ताला नहीं खुलेगा, राइट। तो वैसे ही भाई सीक्वेंस जैसे ही बदलता है वैसे ही बेटा, है ना, जो अंदर की इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो बदल जाती है, जिसके कारण जो कैरेक्टर है वो भी बदल जाता है, क्योंकि हमारे डीएनए में क्या है, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी कि बात यह है कि कुल मिला के गड़बड़ वड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण क्या है बेटा, नए कैरेक्टर्स और वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और हमने ये समझा कि कितने सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ये वेरिएशन कई बारी फायदेमंद साबित होते हैं ना, नुकसानदायक भी हो सकते हैं, बट काफी सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर ये जो वेरिएशन आता है डीएनए में, ये जो चेंज आता है डीएनए में, कई बारी ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, हेल्प करता है बदलती हुई इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में। याद करो हमने एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा था, जो कि पानी का टेम्परेचर जब बदल गया था तो उस चेंज ने उसको क्या किया, हेल्प किया अडेप्ट करने में। तो बेटा ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स डिस्कस करे थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया फिजन के बारे में। फिजन 2 तरीके की हो सकती है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अगर पेरेंट सेल डिवाइड होकर अपने जैसे 2 सेल बना रहा है तो बाइनरी फिजन, और अगर बहुत सारे बना रहा है तो मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन हमने देखा था बेटा इर्रेगुलर अमीबा में, लॉन्गिट्यूडनल लिशमानिया में एंड ट्रांसवर्स पैरामीशियम में। मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है बेटा प्लाज्मोडियम में, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, उसी के कारण मलेरिया होता है। इसके अलावा बेटा हमने बात करी थी फ्रैगमेंटेशन की। स्पाइरोगायरा नाम का एक ग्रीन एल्गी होता है, जब वो मैच्योर होता है तो खुद ब खुद वो जान पूछ के अपनी बॉडी के खुद ही टुकड़े कर लेता है। ईच फ्रैगमेंट जो होता है बाद में मैच्योर होकर एक नया इंडिविजुअल बना देता है। इसके अलावा बेटा हमने बात करी थी बडिंग की। बडिंग
एक तरीके की आउटग्रोथ होती है, जैसे कि ईस्ट में देखने को मिलती है, हाइड्रा में देखने को मिलती है, और ये आउटग्रोथ धीरे 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 एक मैच्योर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा बेटा हमने स्पोर फॉर्मेशन की भी बात करी थी, अगर आपको याद हो। हमारे पास स्पेशली जो फंजाई होते हैं, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, तो वहां पर काम को बांटा हुआ है और रिप्रोडक्शन करने का काम वहां पर दिया गया है कुछ स्पेशलाइज सेल्स को, जिनका नाम होता है स्पोर। स्पोर एक सिंगल सेल होता है और वो केपेबल होता है एक पूरे के पूरे नए नए फंजाई को बनाने में। और वो कब होता है बेटा, वो है ना, वो जब वो जर्मिनेट कब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जैसे एक सीड है, सीड को मैं सॉइल में डालूंगी, सॉइल से उसको मिनरल मिलेंगे, है ना, वाटर मिलेगा, एयर, है ना, उसको सनलाइट सब मिलती है, तो वो जर्मिनेट होकर एक प्लांट बनाता है। वैसे ही बेटा स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेंगी, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, है ना, जो भी इसको फेवरेबल है, जो भी उसके लिए वो मिलता है, तो वो क्या आता है, पूरा एक नया फंजाई बना देता है। अब बेटा इसके अलावा हमने बात करी थी रीजनरेशन की, और मैंने आपको बताया भी था कि रीजनरेशन कोई एक्चुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, वो तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की सुपर पावर है ना। सुपर पावर क्या है भाई, जैसे कि छिपकली की पूंछ कट गई तो उसको दोबारा रीग्रो कर सकता है ना, अगर स्टारफिश का आर्म कट गया तो उसको दोबारा रीग्रो कर सकता है। वैसे हमारे पास एक क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बॉडी अगर कट जाती है, वो जानबूझ के अपनी बॉडी को खुद नहीं तोड़ रहा है, आपको ये बात समझनी होगी। अगर उसकी बॉडी कट जाती है इनटू वेरियस पीसेस, तो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट, जो भी उसका बॉडी पार्ट है ना, खो गया, कट गया, उस पार्ट को वो दोबारा से क्या कर लेता है, दोबारा से रीग्रो कर लेता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल आपको याद होगा बेटा, हमने देखा था, अगर मैं उसके 3 टुकड़े कर दूंगी तो हर टुकड़ा क्या करेगा, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को ग्रो करने की कोशिश करेगा। तो हेड वाला जो रीजन है अपने मिडल पार्ट को और टेल वाले पार्ट को ग्रो करेगा। मिडल पार्ट जो है बेटा वो हेड और टेल को ग्रो करेगा, और टेल वाला जो पार्ट था बेटा वो अपने मिडल पार्ट और हेड पार्ट को ग्रो करेगा। और आखिरी में हमें पता चलेगा कि जो एक प्लेनेरिया था उसके जैसे अब 3 प्लेनेरिया हो गए हैं। तो अब बताओ इसको क्या बोले नाम, ये तो एक्चुअली में नए इंडिविजुअल बन गए। और आपने ही बताया था जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यस, यहाँ पे क्लासिकल एग्जाम्पल है कैसे एक प्लेनेरिया ने कितनी चतुराई से रीजनरेशन को यूज कर लिया एज अ, है ना, रिप्रोडक्शन, राइट। चलिए, तो ये कुछ बातें थी बेटा, है ना, हमने फटाफट से क्या कर लिया है, लास्ट क्लास के सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस कैसे होती है, वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहां से भी कौन से स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट। उसके बाद फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है प्लांट्स के अंदर वो डिस्कस करेंगे, राइट। उससे पहले बेटा छोटा मोटा डिस्कशन है जनरल कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो क्या कॉमन स्टेप्स होते हैं। तो आज आप बहुत एंजॉय करोगे बेटा। आई नो आप सबको लग रहा होगा कि लाइव क्लास क्यों नहीं है मैम, मजा आता, अरे वो तो आता, बट कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके बेटा। हियर वी आर ट्राइंग हार्ड ईच एंड एवरी डे। आप याद रखो बेटा, आपने मुझको प्रॉमिस किया है कि अगले 45 दिन हम मैम आपके साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। तो दिन कैसे भी हो हम साथ में मेहनत करने वाले हैं। Here we are, let us start। तो सबसे पहले बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो बेटा ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, अगर आपको याद हो ये सारी चीजें क्या है बेटा, डिस्कस हो चुकी हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोसेस को जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले तो भाई अगर तुम इस टॉपिक को बहुत हल्के में लेते हो तो प्लीज हल्के में मत लेना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा टॉपिक है, सुन लो मेरी बात, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हर साल पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 2 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई एमसीक्यू हो, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है, और मैं बहुत आराम से पढ़ा भी दूंगी, ठीक है। चलो बेटा, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है ना। सबसे पहले बेटा ये समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी, है ना। बेसिक बातें क्या है, देखो बेटा, जब किसी भी प्लांट की हम बात करते हैं तो प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, राइट। हर प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि भाई हम बात करें फ्लावर की, है ना, रूट की, लीफ की, स्टेम की, तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। यस मैम, प्लांट्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्टेम है, रूट है, लीफ है, फ्लावर है, बहुत कुछ है। तो हमने मेजरली क्या किया हुआ है बेटा, प्लांट्स के पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि भाई प्लांट के अंदर 2 तरीके के पार्ट होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, बताओ। यस, प्लांट के अंदर 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लांट के अंदर होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। अब बेटा
प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जो डायरेक्टली प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट पार्ट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि फ्लावर। अब बहुत सारे बच्चों को बात समझ नहीं आएगी, देखो तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड क्या दूंगी, एग्जांपल दूंगी और तुम्हें समझ आएगा। बेटा आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट है, राइट, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, पेनक्रियाज है, राइट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। हार्ट का काम अपना अलग है, ब्लड को पंप करना, किडनी का काम अलग है, ब्लड को फिल्टर करना, लंग्स का काम अलग है ना, ब्रीदिंग करना, ब्रेन का काम अलग है भाई, अपना सोचना समझना, मेमोरी, ये सब चीजें, राइट। तो जैसे काम को बांटा गया है आपकी बॉडी के, भाई तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, राइट राइट। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्या किया गया, काम को बांट दिया गया है। जैसे कि भाई रूट का काम क्या है कि भाई आप तो सॉइल से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करोगे और क्या करोगे, है ना, आप उसको सॉइल से क्या करना है, आपको वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेजना है ना। स्टेम का काम क्या है भाई, वो जो भी चीजें रूट से मिली है उनको उधर लेकर जाना, फूड को इधर उधर देना। लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, राइट। अच्छा, फ्लावर का काम क्या है, कभी सोचा है किसी ने, मैम फ्लावर तो मैम ये लो तुम्हारे लिए, आज एक फूल है कल को एक गुलदस्ता होगा, मैम फूल तो इसलिए काम आता है, अरे नहीं, फ्लावर हाँ इसका माता है गाइस, मैं डिनाई नहीं करूंगी, बट एक्चुअली में प्लांट के अंदर फ्लावर का काम क्या है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर बनता ही इसलिए है प्लांट के अंदर कि वो प्लांट को रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सके। अगर मैं आपको टू बी प्रिसाइज बताऊं, फ्लावर वो पार्ट होता है प्लांट का जहां पर स्पर्म बनता है, जहां पर एग बनता है प्लांट का। यस, प्लांट के अंदर भी स्पर्म सेल होता है, प्लांट के अंदर भी एग सेल होता है, और वो स्पर्म सेल, वो एग सेल फ्लावर के अंदर ही बनता है। तो प्लांट का स्पर्म सेल, प्लांट का एग सेल फ्लावर के अंदर बनता है। और फ्लावर का काम क्या है, फ्लावर का काम है प्लांट को रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। एक्चुअली मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम है वो फ्लावर का होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भाई रिप्रोडक्शन का काम किसका है ना, मेल्स के अंदर देखें तो टेस्टिस होती है, वो पार्ट जहां पर स्पर्म बनता है, हम आगे पढ़ेंगे बेटा। फीमेल के अंदर ओवरी होती है बेटा, जहां पर एग बनता है ना। तो हर रैंडम पार्ट ऑफ द बॉडी तो इन्वॉल्व नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, है ना, किडनी तो पार्टिसिपेट नहीं करती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ना ही क्या हार्ट करता है, ना ही पेनक्रिया करता है। एक स्पेसिफिक ऑर्गन है बेटा, है ना, आपकी बॉडी में, है ना, ह्यूमन बींग की बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसका काम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। वैसे ही फ्लावर क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, जिसलिए उसको रखा ही इसलिए है कि भाई तू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करेगा, राइट। ठीक है, अब वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जिनका कोई लेना देना नहीं है ना, दे आर लाइक भाई मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो कुछ और है। क्या है भाई मेरा काम, देखो भाई रूट का काम क्या है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, स्टेम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, लीफ का काम क्या है, खाना बनाना, है ना। तो वो पार्ट जिनका कोई लेना देना नहीं है, विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो प्लांट के अंदर दो तरीके के पार्ट हो गए, एक हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब मानोगे भाई, व्हेन यू विल से कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जहां पे भी बेटा स्पर्म बनेगा, एग बनेगा, है ना, जहां पर भी बेटा स्पर्म की बात हो रही है या एग सेल की बात हो रही है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। हमने बेटा कल ही लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म बनता है और एग बनता है ना। तो भाई फ्लावर ही तो वो पार्ट है जहां पे स्पर्म बनता है, एग बनता है, और कहां बनता है आगे चल के हम देखेंगे भी। वेजिटेटिव पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, दोस पार्ट आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट। बट जैसे कि गाइज कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ कुछ हो जाती हैं चीजें ऐसी, है ना, जो अलग होती हैं, बट यस पॉसिबल है। क्या बोल रहे हो मैम, समझ नहीं आ रहा भाई, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्लांट रूट की मदद से एक नया प्लांट बना देता है, हमेशा नहीं, मैंने कहा कभी कभी, कभी कभी हो जाता है कि प्लांट स्टेम की मदद से एक नया पौधा बना देता है, कभी कभी हो जाता है कि लीफ की मदद से एक नया प्लांट बन जाता है। तो जब प्लांट अपने किसी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट या लीफ की मदद से क्या कर दे, एक नया प्लांट बना के दे दे, तो हम बोलेंगे अरे बाबा क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। क्या क्या क्या, प्लीज रिपीट करो मैम। मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्लांट क्या करता है, अपने एक रूट की मदद से, है ना, रूट के किसी एक हिस्से की मदद से क्या कर दे, नया प्लांट बना दे।
लीफ या स्टेम की मदद से होता है, कई बार एक नया प्लांट बन गया सिर्फ इतने से एक पार्ट से। यस, ऐसा हो जाता है। और जब ऐसा हो तो हम बोलेंगे क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आते हैं बेटा, रीड करते हैं डेफिनेशन। देखो आप सबके लिए मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दी है, देखेंगे। अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट वेट, व्हाई मैम, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि बेटा आप यहां पर देखोगे बिना किसी स्पर्म के, बिना किसी एग के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। भाई नया प्लांट बन गया मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो आप देखोगे कि यहां पर एक नया प्लांट बनेगा, वो भी बिना किसी एग के, बिना किसी स्पर्म के, तो हो गया ना भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, नए पौधे को जन्म दे रहा है, एक नया प्लांट बन रहा है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स, अपने वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए, जल्दी बताओ, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए? वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए बेटा हमारे, वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए बेटा हमारे कौन से, स्टेम, रूट एंड लीफ। किसकी मदद से भाई? जब वो अपनी स्टेम, रूट या लीफ की मदद से क्या कर दे, इसकी मदद से क्या कर दे, एक न्यू प्लांट बना दे, तो हम बोलते हैं कि प्लांट ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर दी है। अब ऐसा किस केस में देखने को मिलता है? क्या ये नेचुरली होता है या फिर हम आर्टिफिशियली कराते हैं? देखो बेटा नेचुरली ये चीज देखने को मिलती है, नेचर में ये चीज नेचुरली देखने को मिलती है, और तुमने अपने आसपास भी देखा होगा, बट तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। बेटा सबसे पहले आप मुझे बताओ ये क्या है? आलू। खाओगे मैम? नहीं नहीं, आप बस देखो, है ना, खाना नहीं, ठीक है। आप देखो ये क्या है, आलू। तो बेटा हम सभी को पता है पोटैटो क्या होता है, पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पता है ना सबको। आलू जमीन के नीचे मिलता है, तभी तो उस पर मिट्टी मिट्टी लगी होती है जब हम खरीद के उसको लाते हैं, राइट। तो पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, इट इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, और उसको पोटैटो ट्यूबर भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब बेटा आपने देखा होगा जब हम आलू को ना बहुत समय के लिए, है ना, ऐसे कोने में फेंक दें, और बाय चांस थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी है कि थोड़ी बहुत लाइट मिल रही है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिल रहा है, थोड़ी बहुत हवा मिल रही है, मजे आ गए आलू के, तो है। तो कई बारी बेटा आप देखोगे इस पे क्या होता है, यहां से ना इसमें से इस तरीके से प्लांट निकलने लगता है। सच्ची में मैम? और क्या, सच्ची, झूठ थोड़ी बोल रही हो। यस, होता है बेटा, होता है, होता है बेटा, होता है ना, होता है। यस, तो यहां से क्या होने लगता है, प्लांट जब निकलने लगता है तो हम बोलते हैं कि भाई, अच्छा एक बात बताओ, नया प्लांट निकल गया, नया प्लांट बन गया, तो नया प्लांट ही तो रिप्रोडक्शन होता है, नया ऑर्गेनिज्म में तो रिप्रोडक्शन होता है। नया प्लांट बन गया किसकी मदद से? इस आलू की मदद से। आलू क्या है, आलू क्या है, आलू स्टेम है भाई, आलू स्टेम है भाई, तो स्टेम की मदद से नया प्लांट निकल गया, राइट। अब ये होता कैसे है भाई, आपने देखा होगा जो आलू होते हैं ना कुछ इस तरीके से, है ना, तो आपने देखा होगा बेटा आलू के ऊपर कुछ इस तरीके के ना स्पॉट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं आई। तो बेसिकली यहाँ पर ना आई, इस पे ना कुछ बड्स होती हैं, या फिर आप मान सकते हो कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से क्या है बेटा, वहां से नया प्लांट निकलने लगता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल हो गया, याद रखेंगे कि पोटैटो अपने किस पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है। तो पोटैटो, है ना, पोटैटो में बेटा पोटैटो, वैसे पोटैटो के सीड भी होते हैं, बट तुमने देखे नहीं होंगे कभी, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन मेथड। ऐसे ही क्या करते हैं बेटा, प्लांट को उगाया जा सकता है। तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड, है ना। कौन बीज को डाले सॉइल में, फिर वेट करे कि धीरे धीरे स्टेम आएगी, रूट आएगा, लीफ आएगी, है ना भाई, बहुत इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। दिस इज सिंपल, है ना, जल्दी से ह्यूमिड कंडीशन दी और सब करा और प्लांट निकलना शुरू, राइट, ठीक है। इसके अलावा बेटा स्टेम की मदद से और कौन कौन प्लांट है जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकता है? तो अनियन में भी बेटा ये फिनोमेना देखने को मिलता है, लेमन में भी बेटा क्या है, ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि उसकी स्टेम से ही, सॉरी हाँ, उसकी स्टेम से ही क्या हो रहा है, एक नया पौधा निकल रहा है, ठीक है। चलो, उसके अलावा रूट की बात करें तो आपने ये खाया है बेटा, इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में हम इसको बोलते हैं शकरकंदी, है ना, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, या बहुत जगह पे मैंने सुना है इसको अलुआ बोलते हैं, है ना, स्वीट पोटैटो, है ना, इंग्लिश में स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, हम तो बचपन में बोलते थे शकलगंदी, ठीक है। सो स्टूपिड जोक्स, राइट। तो स्वीट पोटैटो, अब ये क्या होता है बेटा, स्वीट पोटैटो एक तरीके का मॉडिफाइड रूट है, यानी कि जो हम ये खा रहे हैं, है ना, ये जो आप खाते हो बेसिकली आप प्लांट की स्टेम खा रहे होते हो। ये क्या है बेटा,
स्वीट पोटैटो अगर आप शकरकंदी खा रहे हो, है ना, यानी कि अगर आप स्वीट पोटैटो खा रहे हो, क्या है बेटा, ये जो पार्ट हम खाते हैं ये एक्चुअली एक रूट होता है, इट इज अ मॉडिफाइड रूट, आप रूट को खा रहे हो। और यहाँ पे भी बेटा सेम चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर अगर इसको थोड़ी फेवरेबल कंडीशंस वगैरह मिले तो देखो बेटा यहाँ से कैसे पूरा एक नया प्लांट ही निकल रहा है। देखो बेटा आपको स्टेम दिख रही होगी, लीफ दिख रही होंगी, सब दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पूरा प्लांट ही निकल रहा है। देखो भाई हो रही है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कब होती है, जब स्टेम, रूट या लीफ की मदद से नया प्लांट निकले। देखो स्टेम की मदद से निकल रहा है, रूट की मदद से निकल रहा है। मैम लीफ नहीं बताया आपने, क्योंकि मैं लीफ के सामने खड़ी थी। अब देखो बेटा ये क्या है, ये एक बड़ा ही प्यारा सा कमाल का पौधा है। अरे रात के ना अभी बज रहे हैं 1:15, वरना मैं सच में छत पे जाके, मेरे घर में पौधा लगा हुआ है ना, अब बेटा मौत से टक्कर कौन लेगा, छत पे जाए कौन, इतनी सर्दी है दिल्ली में, है ना, और भूत भात आ गया तो भाई हाँ क्या है, मत बातें करो, है ना, तो मैं तुम्हें दिखाती। तो ये पौधा है बेटा, इसका नाम होता है ब्रायोफाइलम। क्या नाम होता है बेटा, रिपीट करेंगे आफ्टर मी, ब्रायोफाइलम। बोलो भाई, बोलो क्या, ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम नाम का ये जो पौधा होता है, हिंदी में आई थिंक इसको पत्थर चटा बोलते हैं, ठीक है, अभी पत्थर नहीं चाट रहा है, प्लीज नाम पे मत जाना, ठीक है। अब बेटा इसकी लीफ बड़ी कमाल की होती है। इसकी जो लीफ के मार्जिन होते हैं ना, इसकी जो लीफ के मार्जिन होते हैं, जैसे कि मान लो बेटा ये लीफ है ना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्रायोफाइलम की लीफ बना रही हूँ, तो इसकी लीफ कुछ ऐसी सी होती है ना, ऐसी सी होती है, मतलब बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट नहीं होती, है ना, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट स्मूथ नहीं होती, थोड़ी सी मतलब इस तरीके की होती है। और ये वाले जो पार्ट होते हैं, है ना, ये वाले जो पार्ट, ये जो अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, इसको बोला जाता है नॉच। बेसिकली ये पूरा पार्ट क्या है बेटा, ये मार्जिन हो गया इसका, है ना, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये मार्जिन हो गया, है ना, लीफ मार्जिन पे, है ना, लीफ मार्जिन पे क्या होता है, नॉच होता है। और नॉच पे क्या होती है बेटा, नॉच पे ना लीफ बड्स होती हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर बेटा डायग्राम भी दिया हुआ है। नॉच पे क्या होती है, लीफ बड्स होती है, मतलब कुछ इस तरीके की छोटी छोटी, बहुत ही छोटी 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 इस तरीके से, है ना, और इनमें ना बड़े प्यारे से छोटे छोटे इस तरीके से रूट्स 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 बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही फाइन, है ना, इस तरीके से क्या होते हैं, रूट्स रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं। अब होता क्या है बेटा, अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखो और यहाँ पे भी देखो बेटा, ये लीफ बड है ना, तो लीफ बड्स क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी ग्रो होती हैं और एक टाइम के बाद क्या होती हैं, गिर जाती है ना, एक टाइम के बाद क्या होती है बेटा, दे फॉल, है ना। और जब ये गिरती है सॉइल में, तो सॉइल में जाके ये क्या होती है बेटा ना, जैसे मान लो ये सॉइल है, तो सॉइल में जाके बेटा ये जर्मिनेट हो जाती, मतलब है तो ये ऑलरेडी ऐसी, वहां जाके ये प्रॉपर ग्रो करने लगती हैं, है ना, क्योंकि सॉइल में इनको फिर प्रॉपर मिनरल्स मिलते हैं और पानी मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, तो ये प्रॉपरली क्या कर जाती हैं, कुछ टाइम बाद ग्रो कर जाती हैं और इससे पूरा का पूरा न्यू प्लांट निकल जाता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइलम के ऊपर कि भाई ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो ब्रायोफाइलम वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लीफ बड्स, याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है, नेचुरल है ना, ये खुद ब खुद हो रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं इनको, नेचर हम नहीं करा रहे, नेचर इनको खुद करा रहा है। भाई नेचर ने आलू को खुद ब खुद ऐसा बना के भेजा है कि भाई आलू में ये चीज हो सकती है। ब्रायोफाइलम की लीफ भगवान जी ने भाई नेचुरली ऐसी बना के भेजी है कि वहां लीफ बर्ड्स होती हैं। स्वीट पोटैटो में नेचुरली खुद होता है, हमने जबरदस्ती इसमें से कुछ भी नहीं कराया है, तो हम क्या जबरदस्ती करा सकते हैं सब चीजें? यस। आजकल बेटा, आजकल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली भी कराया जा रहा है। मतलब ये कि हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से अलग अलग प्लांट्स की स्टेम, रूट या लीफ की मदद से एक नया पौधा बना रहे हैं। यस, और ये बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। फार्मर, किसान लोग या हॉर्टिकल्चर में जो लोग हैं बेटा, ये बहुत कॉमनली है बेटा, प्रैक्टिस की जाती है। अब आपके बेटा कोर्स में है ना, एनसीईआरटी में चीजें नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बेटा है ना, टिश्यू, चलो ये तो हटा ही दो अभी तो इसको 2 मिनट के लिए। कटिंग की प्रोसेस है, कटिंग की प्रोसेस बेटा गुलाब के फूल में बड़ी सुंदर सी देखने को मिलती है ना। मान लो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास एक्चुअली में कोई गुलाब का पौधा है ना, मान लो एक्चुअली आपके पास गुलाब का पौधा है, तो आपको सबसे पहली बात तो चोर हरकतें छोड़ देनी चाहिए, गुलाब तोड़ तोड़ के लाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं देती हूँ अच्छा इलाज। आप क्या करिए बेटा, जो भी है ना, जो भी क्या है बेटा, गुलाब का पौधा है, उसकी स्टेम का छोटा सा हिस्सा ले आइए।
स्टेम का एक छोटा सा हिस्सा, स्टेम की कटिंग ले आइए, है ना, जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग निकाल के काट लेते हैं हम, न्यूज़पेपर इतना बड़ा है, उसमें से हमें बढ़िया सी फोटो लगी किसी की, एक गाड़ी की बढ़िया सी कटिंग हमने काट ली, तो वैसे ही भाई है ना, पौधा है बेटा, उसका छोटा सा कटिंग निकाल लो और क्या करो, उसको सॉइल में डाल दो। आप देखोगे बेटा, है ना, आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कुछ टाइम बाद, है ना, ये नहीं कि आज कराओ कल ही हो जाएगा, कुछ टाइम बाद बेटा, हाँ, उसमें प्रॉपर रूट आने लगेगा, है ना, स्टेम और लंबी हो जाएगी, लीफ आ जाएगी और उसके ऊपर धीरे धीरे फ्लावर भी आने लगेगा। बस यहाँ पर कंडीशन भाई एक होती है कि जो आप कटिंग का हिस्सा ला रहे हो ना, उसमें नोड वगैरह होना चाहिए और उसमें एक दो लीफ होनी चाहिए, है ना, तो ये थोड़ा चीजों का ध्यान रखना। इसके अलावा बेटा और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी में ये सब नहीं लिखा हुआ है, वैसे लेयरिंग का एक मेथड होता है, जैसे ऑर्किड्स वगैरह के अंदर ये बड़ा, जैस्मीन वगैरह के अंदर ये क्या है बेटा देखने को मिलता है, पूरा का पूरा पौधा है बेटा, है ना, मेरा मन कर गया कि भाई बढ़िया ऐसा एक काश एक और बन जाए, है ना, ऐसा ही एक और बन जाए, तो मैं क्या करूंगी, एक इसका स्टेम लूंगी, खींचूंगी, मैं तोड़ा नहीं बेटा मैंने इसका स्टेम, है ना, मैंने क्या किया भाई, है ना, इसका सॉरी ब्रांच नॉट स्टेम, है ना, इसका ब्रांच, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है बेटा, 1 2 3, है ना, कितनी सारी ब्रांच है, मैं एक ब्रांच लूंगी, उसको तोड़ूंगी नहीं, उसको नीचे की तरफ बेंड करूंगी और सॉइल में डाल दूंगी और उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल दूंगी और यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या कर दूंगी, सॉइल से कवर कर दूंगी, समझ गए। मैंने एक ब्रांच ली, उसको सॉइल के अंदर डाला और हल्का सा हिस्सा उसका बाहर निकाल दिया और यहाँ पे एक हुक वगैरह लगा दिया कि भाई ये दोबारा से वापस ना भाग जाए, है ना, तो सॉइल में थोड़ा सा घुसा के, थोड़ा सा नीचे सॉइल में घुसा के थोड़ा सा पार्ट उसका बाहर निकाल दिया और हुक से क्या कर दिया, उसको वहां पे प्लेस कर दिया कि भाई वापस ना भाग जाए। कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो हिस्सा जो इस तरीके से नीचे गया हुआ था बेटा, वहां उस वाले पार्ट में थोड़े 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 रूट आने लगेंगे, स्टेम और बड़ी हो जाएगी, लीव्स वगैरह आ जाएंगे और नया प्लांट बन जाएगा। क्या हुआ, स्टेम की मदद से नया प्लांट बना दिया, स्टेम की मदद से नया प्लांट बना दिया। और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, मान लो मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, है ना, ठीक है, मेरे पास 2 प्लांट्स है, कौन से, एक प्लांट तो बेटा ऐसा है जो मैं चाहती हूँ कि काश ये मेरे घर पे ग्रो हो जाए, राइट, आई वांट टू ग्रो दिस प्लांट, ठीक है। और मान लो बेटा कोई एक ऐसा प्लांट है ना, जो मैं नहीं चाहती अभी, है ना, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, बट आई एम लाइक कि भाई अच्छा भला प्लांट है, बढ़िया, इसकी रूट्स अंदर तक गई हुई है, मतलब वेल एस्टैब्लिश प्लांट है, जिसकी जिसकी रूट्स क्या है, सॉइल में अच्छे बढ़िया तरीके से क्या है, एस्टैब्लिश्ड है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, वो वाला प्लांट जो ऑलरेडी मेरी फील्ड में लगा हुआ है, उसको काट दूंगी और उसका ऊपर का हिस्सा हटा दूंगी, ठीक है। और वो वाला प्लांट जो मुझे चाहिए, जो मैंने किसी के खेत में देख लिया कि यार ये बढ़िया लग रहा है, ये इसके आम के बाग हैं बढ़िया टेस्टी टेस्टी, आम लगाएंगे, है ना, मैंगो लगाएंगे, मैंगो, है ना, तो मैं क्या करूंगी बेटा, जो मैंगो का ट्री मैं चाहती हूँ उसकी मैंगो ट्री की स्टेम का हिस्सा ले आऊंगी थोड़ा सा काट के, और जो ऑलरेडी मेरे पास प्लांट है ना, जो ऑलरेडी मेरे पास प्लांट है उसकी स्टेम के ऊपर लाके उसको टिका दूंगी, ठीक है, दोनों को ऐसे क्या कर दूंगी, टिका दूंगी। और फिर क्या कर दूंगी बेटा, ग्राफ्टिंग टेप आती है, काफी स्ट्रांग होती है, वो होल्ड कर लेती है उसको, और बढ़िया उसको घुमा के दोनों को जोड़ दूंगी। कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, वो जो मैंगो की स्टेम मैं लेकर आई थी, उस मैंगो की स्टेम से बेटा पूरा पूरा स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर आएंगे, उस पे मैंगो आ जाएंगे, राइट। तो कई बारी क्या होता है, ऑलरेडी कोई किसान है ना, जिसके ऑलरेडी किसी और फल के या किसी और टाइप के प्लांट उसने अपनी जमीन पे ग्रो किए हुए थे। अब इंस्टेड उनको उखाड़ने की बजाय और सब कुछ हटाने की बजाय वो क्या करता है, उसको लग रहा है कि भाई मेरे को अभी वाले प्लांट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ग्रो करना है, तो वो बेटा उन सबकी स्टेम थोड़ी थोड़ी क्या करता है बेटा, छोड़ देता है जमीन में और ऊपर से कट मार देता है, राइट। तो बेटा आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना नीचे वाला हिस्सा देखो, थोड़ी सी क्या छोड़ दी और नीचे रूट वैसे ही की वैसे इंटैक्ट है, और जो भी प्लांट ग्रो करना है उसकी स्टेम का हिस्सा ले आता है, उसके साथ जोड़ता है, और उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद प्लांट ग्रो कर जाता है। इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, बट अगेन मैं बोल रही हूँ भाई, इतना डायरेक्टली कोई पूछा नहीं जाएगा, बट मैंने फिर भी बता दिया, पढ़ा दिया कि भाई कल को पेपर में आ जाए तो एटलीस्ट नाम पता हो, राइट। ये क्या है बेटा, ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, ठीक है। एक आर्टिफिशियल मेथड ये है कि भाई आजकल हमारी साइंस इतनी आगे पहुंच गई है, ठीक है, तो लेबोरेटरीज के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का स्टेम, रूट या लीफ का हिस्सा ले आते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो भी उसको चाहिए होता है ना, हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए वो सब देते हैं, और लैब के अंदर क्या करते हैं बेटा, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब बेटा मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, काफी टाइम लगा दिया है, ये बहुत 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 कितना बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
व्हाट इज दिस, द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या फायदे होते हैं। तो हम बताएंगे बेटा जिन प्लांट्स को बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो किया जाता है, उन प्लांट्स के अंदर क्या है भाई, फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी आते हैं एज दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। अब इसका मतलब क्या है भाई, मान लो तेरा मेरा कंपटीशन चल रहा है बेड़ो, किसका, तेरा मेरा, राइट, हम दोनों का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मैं तो क्या करूंगी, मैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करूंगी, मैं तो किसी प्लांट की स्टेम रूट लीफ ले आऊंगी और उससे नया पौधा बनाऊंगी। आपने कहा नहीं मैम, हम तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी प्लांट ग्रो करना है ना उसका सीड लेकर आएंगे, उसको सॉइल में डालेंगे, है ना, ठीक है। फिर हम दोनों ने सेम चीज करी। तुमने क्या किया बेटा, तुम जब उसको सॉइल में डालोगे फिर धीरे धीरे वो जर्मिनेट करेगा, धीरे धीरे रूट आएगा, स्टेम आएगी, फिर धीरे धीरे ब्रांचेस आएंगी, धीरे धीरे लीफ आएगी, फिर धीरे धीरे फ्लावर आएगा, धीरे धीरे फ्रूट आएगा। बट वही काम बेटा अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करूंगी तो जो प्लांट मैंने नया बनाया होगा बेटा उसके अंदर फ्लावर और उसके अंदर फ्रूट जल्दी आएगा। तो दिस इज अ क्विक मेथड, ठीक है। ये क्या है बेटा, दिस इज अ क्विक मेथड, है ना। ये क्या है भाई, याद रखेंगे, ये एक क्विक मेथड है, दिस इज अ क्विक मेथड। जो प्लांट्स है ना, जो भी प्लांट्स मेरे को ग्रो करने हैं वो उसको जल्दी, इससे जल्दी किया जा सकता है ना। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि हम एक ही बारी में बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में, तो टाइम भी कम लगता है और ज्यादा प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा बेटा ये क्या है, रैपिड है, मतलब फास्टर है, इजी है, चीपर है, चीपर की जगह आप लिख सकते हो बेटा इकोनॉमिकल, है ना, इकोनॉमिकल, है ना, सस्ता पड़ता है, क्योंकि आजकल बेटा बीज भी क्या है, काफी महंगे ही आने लग गए हैं। तो अगर मुझे प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये जल्दी भी होता है, सस्ता भी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटा बहुत सारे ऐसे प्लांट जिनमें हमें सीड्स देखने को नहीं मिलते, है ना, जैसे कि बनाना है ना, आजकल ऑरेंजेस भी आ रहे हैं सीडलेस, रोज है, जैस्मीन है, इन प्लांट्स को बेटा क्या किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस से किया जाता है। बनाना का स्पेसिफिकली एक पॉइंट बता देती हूँ बेटा, बनाना एक ऐसा प्लांट होता है ना, ऐसा नहीं है जो वाइल्ड बनानास होते हैं बेटा, है ना, उनके अंदर बीज होता है, बट जो हम खाते हैं वो सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाए जाते हैं। तो बनाना का प्लांट अगर आप देखोगे ना, बनाना का प्लांट अच्छा खासा बड़ा पेड़ होता है बनाना का, उसकी स्टेम के पास ना छोटा सा एक हिस्सा निकला होता है, इसको हम बोलते हैं सकर, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, सकर, है ना। तो उस हिस्से की मदद से क्या होता है बेटा, उस हिस्से की मदद से क्या होता है, इसको वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सारे प्लांट्स एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं। पेरेंट प्लांट कौन है, देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से इस पिक्चर पर लेकर आती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, देखो मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक नया पौधा उगा दिया। अब इस पूरे के पूरे पौधे के अंदर बेटा जितने भी सेल्स होंगे, उन सेल के अंदर जितना भी डीएनए होगा वो डीएनए एग्जैक्टली सेम होगा बेटा, किसके, इस प्लांट के से, है ना। इस प्लांट, ये इसका पेरेंट प्लांट माना जाएगा। क्यों बम, क्यों, वाई, क्योंकि बेटा आपने इसी की क्या है, स्टेम चुराई है, याद करो, इसी का स्टेम का हिस्सा चुराया था आपने। तो ये जो नया प्लांट बनता है ना, जो न्यू प्लांट होता है वो क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली मतलब उसका जीन, मतलब उसका डीएनए क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है उस प्लांट से जिससे आपने वो स्टेम का हिस्सा लिया होगा। या फिर मैं यहाँ पर भी देखूं, बता दूं आपको बेटा, ये जो पूरा एक नया प्लांट बनेगा ये पूरा का पूरा जेनेटिकली मतलब इस प्लांट के जितने भी सेल होंगे उसमें जितना भी डीएनए होगा वो बिल्कुल सेम होगा इस प्लांट के डीएनए से, राइट। ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। उसके अलावा बेटा ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना, सारे याद होने चाहिए, ठीक है। जेनेटिकली क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड। अब ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, डिजायरेबल मतलब किसी चीज की चाह होना, वांट, है ना, आप क्या चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मेरे साथ में जो पड़ोसी हैं, है ना, उन्होंने आम का बाग लगाया हुआ है, भाई उनके पेड़ पे जो आम आते हैं वो तो बड़े रसीले हैं, बड़े टेस्टी हैं, बड़े मीठे हैं, साइज भी अच्छा है ना, उसका टेस्ट भी अच्छा है। तो मैं भाई अब क्या कर सकती हूँ, या तो मैं भाई जाऊं, है ना, आम के बीज लेकर आऊं, फिर उनको बोऊं, पेड़ लगाऊं, या फिर मैं कर सकती हूँ चोरी किसकी, उनकी स्टेम की, उनकी स्टेम ले आऊं बेटा मैं काट के उनके पेड़ों की, है ना, और उनसे क्या कर लूँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके पौधे उगा दूं। अब वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके जो पौधे उगाऊंगे ना, जिनसे मैंने स्टेम ली होगी, बिल्कुल जैसा फल उन पे आता होगा ना, बिल्कुल वैसा ही फल उस पे आएगा। तो डिजायरेबल कैरेक्टर जो आप चाहते हो कि भाई ऐसा हो मेरा भी प्लांट, ऐसा हो, ऐसा, है ना, तो वैसा ही हो जाएगा अगर आप वहीं से स्टेम चुरा के ले आओगे तो, नॉट चुराना,
ठीक है, वो तो आपको मैं हंसाने के लिए, मजाक के लिए बोल रही हूँ, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। जिस भी प्लांट से आप बेटा क्या लोगे, वो कोई पार्ट लोगे, चाहे स्टेम लो, चाहे रूट लो, चाहे लीफ लो, और जैसे भी कैरेक्टर उस प्लांट के होंगे बेटा, वो जो नया प्लांट होगा वो भी बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर वाला होगा। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, कैरेक्टर इसमें मेंटेन रहते हैं, जैसा था वैसा ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बेटा ये बातें हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा किसके साथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लीज कुछ बातें हैं जो आप बहुत 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 ध्यान से सुनेंगे। ये बातें क्या है बेटा, बिल्कुल कॉमन है। कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, ये कुछ बातें हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं जो क्या है बेटा, सब में अप्लाई होती हैं। पहली चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। चाहे प्लांट की बात हो रही हो, चाहे एनिमल की बात हो रही हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक पेरेंट मेल और एक पेरेंट फीमेल। मेल पेरेंट की बॉडी में क्या बनता है, स्पर्म सेल, और फीमेल पेरेंट की बॉडी में बनता है एग सेल। प्लांट के केस में भी बेटा इन सेल्स को इसी नाम से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है या बोला जाता है। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। अब ये क्या है, ये है गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं, देखो बेटा, हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में हजारों लाखों सेल्स होते हैं, पर हर सेल केपेबल नहीं है, रिप्रोडक्शन हर सेल नहीं कर सकता। जो सेल जिसका काम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का है, उससे पूछो भाई तेरा काम क्या है, गैमीट कहेगा मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं क्योंकि मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही काम है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है गैमीट, है ना। अब गैमीट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। मेल की बॉडी में मेल गैमीट, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का नाम स्पर्म सेल, फीमेल गैमीट का नाम एग सेल। ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूं मैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई भी हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो मेल फीमेल पेरेंट होंगे। मेल पेरेंट की बॉडी में स्पर्म सेल बनता है, एग सेल फीमेल पेरेंट की बॉडी में बनता है। अब बेटा मेल पेरेंट की बॉडी में बना हुआ ये स्पर्म सेल क्या करता है, ट्रैवल करता है बेटा किसके पास, फीमेल गैमीट के पास, है ना। 99.99% केसेस में मेल का ही स्पर्म सेल होता है बेटा जो फीमेल गैमीट तक जाता है, और जाने के बाद वो क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही दोनों अलग अलग सेल मिलकर एक हो जाते हैं तो एक सेल बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। अब जाइगोट एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल से और 2 4 है ना, 2 4 8 16 32 64 करते करते बहुत सारे सेल बनते हैं, है ना। बहुत सारे सेल्स की एक बॉल बनती है, दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर ह्यूमन बींग्स का केस है बेटा, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बेटा, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, अब धीरे धीरे टिश्यूज बनते हैं, धीरे धीरे ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक पॉइंट आता है बेटा, है ना, जब वो 9 महीने की प्रेगनेंसी चल रही होती है ना, उस 9 महीने की प्रेगनेंसी में होता है ना बेटा 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो जैसे एक स्टेज आता है कि जब हम देखते हैं कि बच्चे का ना पूरा हेड बन गया है, या हेड पूरा नहीं बना है बट हाँ थोड़ा थोड़ा बन रहा है, और धीरे धीरे उसके ना हाथ पाँव बनना शुरू हो गए हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है कि हाँ भाई, है ना, लिम्स, आर्म्स बन रहे हैं, लेग्स बन रही हैं। तो जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो हम उसको बोलने लगते हैं फीटस। हम बोलते हैं कि भाई फीटस ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, फीटस। तो फीटस क्या है, बेसिकली दैट स्टेज, है ना, एक स्टेज है बेटा डेवलपमेंट की, है ना। बेबी का डेवलपमेंट की, अभी हम उसको बेबी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अभी डेवलपमेंट चल रही है और इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि हाँ भाई हाथ पाँव थोड़ा बन गए हैं, तो हम उसको फीटस बोलना शुरू हो जाते हैं जब हाथ पाँव बनने लग जाते हैं। इवेंचुअली बेटा, है ना, 8 महीने 9 महीने पूरे होंगे। 8-9 महीना पूरा होने के बाद क्या होगा, बच्चे की डिलीवरी कर दी जाएगी, और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी और जब वो पापी वो पापी नहीं, वो तो बच्चा मासूम है, जब वो इस पापी दुनिया में आ जाएगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे मुबारक को जी, बधाई हो, बेबी हुआ है। ठीक है, अब ये स्पेसिफिकली बेटा मैंने आपको ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल दे दिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में। ठीक है, चलो कुछ बेसिक बातें हैं बेटा, है ना। बेसिक बातें क्या है बेटा, बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अप्लाई होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है गैमीट फॉर्मेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई पेरेंट्स की बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, गैमीट्स। ठीक है, और गैमीट बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, ठीक है। अब मेल पेरेंट की बॉडी में क्या बनेगा दोस्तों, मेल पेरेंट की बॉडी में बनेगा मेल गैमीट। फीमेल पेरेंट की बॉडी में क्या बनेगा दोस्तों, फीमेल गैमीट। ठीक है, फीमेल गैमीट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज मेल गैमीट।
मेल गैमीट का नाम है स्पर्म सेल। ये क्या है? दिस इज फीमेल गैमीट और फीमेल गैमीट का नाम है एग सेल। एक इंटरेस्टिंग तो क्या है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है बट ठीक है, कुछ जान ही रहा है तुम्हारा, जान भी लोगे तो। जब मेल पेरेंट की बॉडी में स्पर्म सेल बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही बेटा जब फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर एग बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इज नोन एज oogenesis। ठीक है, ठीक है। पर मैम अभी तो आप गेमेटोजेनेसिस बोल रहे थे। अरे मेरे प्यारे बच्चे, गैमीटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अगर मेल पेरेंट की बॉडी में स्पर्म बन रहा है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दिया है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड राइट गाइस, ओके ठीक है। चलो, अब मेल पेरेंट की बॉडी में बन चुका है स्पर्म सेल एंड फीमेल पेरेंट की बॉडी में बन चुका है एग सेल। अब दोनों को ही पता है कि भाई अगर आगे कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तो क्या होना पड़ेगा? फ्यूज होना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि लड़कियों को कोई बाहर नहीं जाने देता है गाइस, आपको ये बात पता होगी है ना। लड़कियों के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों के सेल पर भी हैं। फीमेल के गैमीट्स है ना, फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं एग सेल उन पे भी हैं है ना। अब होता भाई ये है कि फीमेल गैमिट क्या है? इट इज नॉन मोटाइल, वो मूव नहीं कर सकता, वो खुद नहीं जा सकता, ठीक है। बट है ना, अब अच्छी बात मान लो भाई वो ये है कि मेल गैमिट जो होता है बेटा, जो स्पर्म सेल होता है वो मोटाइल हो सकता है, वो मूव कर सकता है, राइट। तो बेटा जैसा कि मैंने कहा 99.9999% केसेस में इट इज ऑलवेज द मेल गैमिट जो क्या करता है, ट्रैवल करके जाता है टू द फीमेल गैमेट। अब ये ह्यूमन बींग्स में अलग तरीके से होता है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। अब ये हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का नेक्स्ट क्लास में तब डिस्कस करेंगे है ना। अब जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर हम देखते हैं देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। तो जब मेल फीमेल की बॉडी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उस दौरान मेल पेरेंट अपने स्पर्म सेल्स को फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है और एक बारी वो जब फीमेल की बॉडी के वजाइना के अंदर रिलीज हो गए तो वहां से वो फिर खुद ट्रैवल करते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं। और प्लांट्स के केस में भी बेटा हम देखेंगे कि कैसे पॉलन ग्रेन के साथ साथ मेल गैमेट भी ट्रैवल करते हुए फाइनली फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं। बट कुल मिला के बात यह है कि गैमेट पहुंच जाते हैं एक दूसरे के पास, यानी कि जो गैमेट का ट्रांसफर है वो हो जाता है। और फाइनली जब दोनों का ट्रांसफर हो जाता है तो भाई दोनों क्या हो जाते हैं, देखो ये क्या हो गए बेटा, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। ये क्या है, ये मेल गैमेट, ये क्या है फीमेल गैमेट, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। अब दोनों जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो एक सेल बनता है जिसका नाम क्या है, जाइगोट। तो क्या होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो हो गई फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है। अब इस एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256 करते 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 बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बनता है, बहुत सारे सेल्स की एक बॉल बनती है, ग्रुप बनता है, समझ रहे हो बेटा, है ना। सो दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो धीरे 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 और बेटा हजारों सेल है ना करते 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 बेटा टिश्यूज बनाएगा, टिश्यूज से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, राइट, समझ रहे हो बेटा। तो इस तरीके से पूरा बॉडी में है, जैसे कि हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी थी तो कौन सी स्टेज आएगी बेटा, फीटस, है ना। कौन सी स्टेज आएगी बेटा, है ना, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो फीटस। और फाइनली बेटा देखो यहाँ पर प्रॉपरली इसका हेड, इसके आर्म्स, इसके लिम्ब सब कुछ है ना क्या है, हो चुका है फॉर्म। फाइनली 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था, मम्मी ने बेचारी तो नहीं है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, बहुत मेहनत करी है मम्मा ने, है ना। अब इस बच्चे को लाया जाएगा इस दुनिया में, इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी एंड देन फाइनली हम बोलेंगे बेबी हुआ है, ठीक है। सेम चीज बेटा यहाँ पे हमने बोली जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या हुआ बेटा, एम्ब्रियो बना, है ना। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में, और फिर एम्ब्रियो से धीरे 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 क्या होता है बेटा, पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है,
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब यहाँ पर बेटा मैं स्टार लगा रही हूँ क्योंकि मैंने एक बात आपको नहीं बताई है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, और हमारे एनसीईआरटी के अंदर क्या है, एक लाइन लिखी हुई है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, है ना। हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। यस, ठीक है। या फिर कई बारी, एक बारी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इन ह्यूमन बींग्स क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड देन डबल्ड। अब ये क्या था, व्हाट इज दिस? देखो बेटा, देखो देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से बेटा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, उस पर गौर फरमाएंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एंड देन गेट्स डबल्ड। है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आधा होता है और फिर डबल हो जाता है। तो फिर आधा क्यों किया, पहले डबल कर देते। ये क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम नंबर पहले आधा होता है और फिर डबल, पहले आधा होता है और फिर डबल, ये क्या है? चलो देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बात बता दूं, जब किसी भी, है ना, जब किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो वहां पर क्या रिक्वायर्ड है, गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हो ही नहीं सकती अगर स्पर्म ना हो और अगर एग ना हो, और स्पर्म और एग बेटा बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? अरे भाई, अरे लाड लो, अरे लाड लो, थोड़ी तो शर्म करो भाई। क्लास 9th में सेल चैप्टर में सेल डिवीजन पढ़ते थे, याद है? सेल डिवीजन पढ़ते थे। सेल डिवीजन दो तरीके की होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है बेटा जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। इसका क्या मतलब हुआ मैडम जी? इसका मतलब ये हुआ बेटा, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान लो 46 क्रोमोसोम है। अब इसने कहा कि भाई मैं तो माइटोसिस करूंगा जी, मैं तो क्या करूंगा जी, मैं तो माइटोसिस करूंगा। तो माइटोसिस करने के बाद बेटा सेल डिवाइड करेगा, राइट? सेल डिवाइड करेगा और क्या होगा, दो नए सेल्स बनेंगे, या जितने भी सेल्स बनेंगे दो ही बनते हैं। तो ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम नंबर बदलेगा नहीं। जो नया सेल होगा ना, इसके पास एग्जैक्टली उतने ही सेल्स होंगे जितने इसके पास थे, जितने इसके पेरेंट सेल के पास थे। तो अगर इसके पास 46 थे तो भाई इसको भी क्या मिलेंगे, 46। इसको क्या मिलेगा भाई, इसको भी 46 मिलेंगे। बट मैम ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पास तो 46 थे, इसने 46 इसको दे दिए। भाई दिमाग मत चलाओ, बीच में नया डीएनए भी तो बन रहा है, भूल गए? 11th क्लास में फुल डिटेल चैप्टर है पूरा, है ना। आंसुओं से रोगे 11th में अगर बायो लोगे और ये वाला टॉपिक आएगा तो, डरानी नहीं। बट बता रही हूँ कि अभी इतना मत घुसो, अभी तो भाई तुम क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हो, पढ़ लो, ठीक है बेटा। माइटोसिस में ऐसा होता है, बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता दोस्तों मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस की प्रोसेस को बोला गया है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस की प्रोसेस को बोला गया है रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला गया है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ तो घट रहा है, ठीक है, कुछ तो घट रहा है, ठीक है। बेसिकली एक तो यहाँ पे 4 सेल बनते हैं, अगर आपको ना पता हो तो, ठीक है ना, आ गई बात समझ में? ठीक है, कितने सेल्स बनते हैं भाई? यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं 4 सेल्स, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा बेटा, जैसा कि मैंने कहा मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब जो भी नए सेल बनते हैं उन सेल को अपने पेरेंट सेल से आधा ही क्रोमोसोम मिलता है। मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, जो भी इसके पास होगा उसका आधा। तो अगर बेटा मान लो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो इसको कितना मिला होगा, इसका आधा। भाई 46 का आधा क्या होगा, 23। इसको क्या मिलेगा, अरे भाई इसका आधा मिलेगा तो 23। इसको क्या मिलेगा, अरे इसका आधा मिलेगा। इसको क्या मिलेगा मैम, अरे भाई इसको भी आधा ही मिलेगा। बट ऐसे कैसे हो सकता है, 46 को हमने 4 जगह कैसे, अरे भाई बीच में डबल हो जा रहा है कुछ कुछ, तो तुम अभी मत जाओ इतनी सब चीजों में। मैंने तुम्हें बस एक बात बताई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, गैमीट्स का फॉर्मेशन। और गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो ये तो बात समझ आ गई कि मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है। आधा होना मतलब आधा हो रहा है, मतलब ये आधा ही तो हो रहा है, आधा ही तो हो रहा है, तो फिर मैम डबल कब हो रहा है? चलो देखते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मत देखो ये तो है गलत, मतलब गलत तो क्या है, मत देखो इसको, इस पे ध्यान दो। देखो बेटा, किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में आपने सुना होगा, राइट? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर, ओके ओ भाई चुप, सीरी डरा रही हो भाई, तुम 2 बज रहे हैं रात के, यार तुम क्या कर रही हो? सीरी डरा दिया, सच्ची में सीरी डरा दिया। मुझे लगा भाई मेरे फोन में से कहाँ से आवाज आ रही है,
सिरी स्टॉप प्लीज, स्टॉप स्टॉप स्कैरिंग मी सिरी। हाँ भाई रात के 2 बजे अपने भी घर में डर लगता है यार। हाँ चलो, मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई क्या बोल रही थी गाइस। हाँ मैं ये बोल रही थी बेटा, ये तो आपने सुना ही होगा, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं, है ना, जितने भी सेल होते हैं, आप उसमें से कोई भी सेल निकाल के देखो एक्सेप्ट फ्यू। आज आपका डाउट क्लियर करती हूँ। ह्यूमन सेल के अंदर आपने सुना होगा, ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सुना है? हाँ जी मैम सुना है, राइट। तो बेटा फीमेल और मेल, राइट, सेम है भाई, ह्यूमन बींग्स है। आप इनकी बॉडी का कोई भी सेल निकाल के देख लो, चाहे स्किन का सेल हो, मसल का सेल हो, बोन का सेल हो, हार्ट का सेल हो, किडनी का सेल हो, कोई भी सेल निकाल के देख लो, एक्सेप्ट कंडीशंस अप्लाई हैं, स्पर्म या एग। स्पर्म एंड एग को साइड में रख दो, उसके अलावा पूरी बॉडी में, स्पर्म एंड एग को साइड में रख दो, उसके अलावा पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं बेटा, ऑल सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम। आपको एक सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर वो जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको टोटल 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो मान लिया। तो मेल पेरेंट के मान लो बेटा जितने भी सेल हैं कितने हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम, फीमेल की बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं कितने हैं 46 क्रोमोसोम। अब बेटा मान लो फीमेल की बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी के अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया है। अब वो क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ, गैमीट बनाएंगे, वेरी गुड, है ना, गैमीट बनाएंगे। फीमेल की बॉडी के अंदर गैमीट बनेगा एग सेल, मेल की बॉडी के अंदर बनेगा स्पर्म सेल। अब मुझे बताओ बेटा गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस किससे होती है? मैम गैमीट फॉर्मेशन होती है मियोसिस की प्रोसेस से। वेरी गुड, अभी बताया बेटा मैंने आपको, अभी बताया। गैमीट फॉर्मेशन जब भी होती है, जब भी गैमीट बनता है तो वो मियोसिस की प्रोसेस से बनता है। और मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है मैम, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो आधे हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो मान लो बेटा ये एग सेल बना है फीमेल की बॉडी के अंदर, है ना, ये क्या है भाई, ये क्या है, एग सेल बना है। तो इस एग सेल के अंदर बताओ जरा आप क्या होगा, जल्दी बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे। मैम इस सेल के अंदर अगर इस सेल ने इस एग सेल को बनाया है और ये सेल मियोसिस की प्रोसेस से बना है, तो सोचो मियोसिस की प्रोसेस से जो नए सेल बनते हैं, उन सेल के अंदर इसका आधा पाया जाएगा। तो 46 का आधा क्या है, 23। वेरी गुड, ठीक है। सेम चीज बेटा यहां पर भी अप्लाई होगी। मेल की बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं बट वो स्पर्म सेल्स नहीं है। स्पर्म सेल बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मियोसिस की प्रोसेस। मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी नए स्पर्म सेल्स बने हैं, है ना, उनके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम आधा होगा, क्योंकि उस प्रोसेस का नाम ही रिडक्शनल डिवीजन है। तो इसका आधा मिलेगा, कितने हो गए, 23। तो वहां पे बेटा एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम नंबर्स आर reduced to half. Chromosome number in sexual reproduction chromosome number becomes half. हो गए ना बेटा, हाफ हो गए, and then gets double। ये क्या है, अब देखो बेटा, देखो कैसे ये डबल होंगे, अभी आप देखना। अब देखो बेटा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का मतलब ये है कि भाई ये स्पर्म सेल इसके साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, स्पर्म सेल और एग सेल मिलकर एक हो जाएंगे। तो बेटा जितना भी सामान स्पर्म सेल का था और जितना भी सामान एग सेल का था वो सारा एक जगह आ गया, स्पर्म सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स थे, एग सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स थे, वो मिलके सारे एक जगह आ गए। तो यहाँ से 23 गए और यहाँ से 23 गए, तो यहाँ के 23 मिलकर बेटा क्या हो गए, जल्दी बताओ, यहाँ से मिलकर 23 क्या हो गए मैम, 46 हो गए। वेरी गुड। तो जाइगोट के अंदर बेटा 23 क्रोमोसोम स्पर्म सेल से आए हैं और 23 क्रोमोसोम एग सेल से आए हैं। तो 23 और 23 मिलकर क्या हो गए, 46। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने आधे करे, बाद में हमने डबल करे। मियोसिस के टाइम पे क्या होते हैं, हाफ, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होते हैं, डबल। इसलिए बेटा दोबारा से इस स्टेटमेंट को देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, आधा कब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, और डबल कब, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। भाई बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हो बेटा, तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, मियोसिस के टाइम पे आधे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, डबल। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, मियोसिस के टाइम पे क्या हो रहे हैं, हाफ, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, ठीक है। यहां पर भी बेटा सेम चीज है ना, यहाँ है ना, सेम चीज यहां पर भी हो रही है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है,
यहां पर क्या हो रहा है भाई, उसके बाद यहां पे क्या हो गया, दोबारा से डबल हो गया। क्रोमोसोम नंबर बिकम्स डबल। क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है भाई, डबल हो रहा है। उसके बाद बेटा नॉर्मल माइटोसिस की प्रोसेस चलती है ना। नॉर्मल क्या होती है भाई, माइटोसिस की प्रोसेस चलती है। माइटोसिस की प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया है, जितने है ना, जितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं सेम रहते हैं, जितने भी नए सेल बनेंगे उनके पास सेम होगा। तो बेटा अगर जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम है, जाइगोट एक सिंगल सेल है, जाइगोट एक सिंगल सेल है। अगर अब ये फर्दर माइटोसिस करेगा और अपने जैसे और बहुत सारे सेल बनाएगा, आप ऐसे सोचो, जाइगोट एक सिंगल सेल है, इसके पास क्या है 46 क्रोमोसोम, और इसके अंदर अगर माइटोसिस होगी और ये अपने जैसे और बहुत सारे सेल बनाएगा, और माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर भी नहीं बदलता, 46 ही रहेगा। यानी कि अब यहाँ पर बेटा जितने भी नए सेल्स बनेंगे, यहां पर बेटा जितने भी नए सेल्स बनेंगे उन सभी के अंदर 46 क्रोमोसोम, राइट। उसके बाद बेटा ये तो कुछ सेल्स हैं, ऐसे ही हजारों सेल्स टिश्यूज बनाएंगे, उन सब में भी 46 होगा। टिश्यूज से ऑर्गन बनेंगे, उन सब में जितने सेल होंगे सब 46 है ना। तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये पूरी चीज आपको समझ आई होगी। हम छुट्टी नहीं हो रही, चुपचाप इधर आओ। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग टॉपिक नहीं है, फटाफट से इसको कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा, या आपने बेटा 7वीं में भी पढ़ा है, आपने 8वीं में भी पढ़ा है, कुछ चीजें हैं नहीं, वो हम यहाँ पे देखेंगे समझेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो भाई ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर आता है। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने इस बात पे ध्यान दिया था, बट मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था एंजियोस्पर्म। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ था एंजियोस्पर्म। देखो बेटा, प्लांट्स ना बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं नाम बता रही हूँ, आपको याद नहीं करना, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। और सभी प्लांट्स के अंदर ना फ्लावर नहीं आते। आपने बाहर आते जाते चलते फिरते देखा होगा कि कितने सारे, है ना, कितने सारे ऐसे पौधे हैं यार, हम उनको इतने सालों से देख रहे हैं, कभी उनके अंदर फ्लावर आता ही नहीं, कभी उनके अंदर फल आता ही नहीं। भाई ऐसा हुआ है? हाँ मैम, ऐसा होता तो है, उनके अंदर कभी फ्लावर ही नहीं दिखता। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बेटा जिनके अंदर फ्लावर आता ही नहीं है। ठीक है, उनको छोड़ दो, मारो गोली उनको, मारो गोली उनको। हमें बात करनी है किसके बारे में, हमें बात करनी है उन प्लांट्स के बारे में जिनके अंदर फ्लावर आता है। जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर आता है उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आता है। एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आता है। तो हम स्पेसिफिकली उन्हीं की बात कर रहे हैं कि उन्हीं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो भाई उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर की मदद से। उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर की मदद से। अब ये सुंदर सा फ्लावर जो है आपको चाइना रोज का दिख रहा है, इसको हिबिस्कस भी बोल देते हैं, है ना। अभी चाइना रोज का ये जो फ्लावर है, ऐसे ही बेटा सभी फ्लावर के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो पाई जाती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के अंदर, बेटा सभी फ्लावर्स के अंदर ये बेसिक पार्ट्स क्या है, पाए जाते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेमन की। व्हाट इज स्टेमन? देखो बेटा हमारा ना, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपको सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है मैम, दिख रहा है, यस। चलो अब बेटा आपको ये जो लीफ जैसा है ना, ये जो लीफ जैसी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा, इनको बोलते हैं हम सेपल। ये बेसिकली क्या होता है बेटा, जब हमारा फ्लावर नहीं था, जब हमारा फ्लावर ऐसे बड था, है ना, बड कली जो होती है ना, वो धीरे धीरे ऐसे खिलता है, फिर बाद में ऐसे खुलता है फूल। तो आपने देखा होगा बेटा, जब हमारा फ्लावर ऐसे कलीव की फॉर्म में था तो उसको उस टाइम पे बाहर उसके ना हल्की हल्की लीव्स थी, छोटी छोटी लीव जैसी स्ट्रक्चर्स थी, फिर बाद में वो ऐसे खुल गई, कली ऐसे खुल गई, है ना, कली पूरी खिल गई, खिल गई। ये वही है बेटा जो बाहर उसको कवर करके बैठी हुई थी, प्रोटेक्ट करके बैठी थी, ये वही है ना। तो ये प्रोटेक्ट करती है बर्ड को, और इसके अलावा हमारे फ्लावर को सपोर्ट करने का काम करती है। उसके अलावा ये डंडी सी जो है बेटा, है ना, ये सपोर्ट देती है। चलो उसके अलावा ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये रेड कलर की है ना, इसमें रेड है, कहीं पे पिंक होती है, कहीं पे व्हाइट होती है, कहीं पे येलो होती है। ये रंग बिरंगी सी जो पंखुड़ियां दिख रही हैं बेटा, है ना, ये होती है पेटल्स। इनका काम क्या है बेटा, इनमें कलर होता है, इनमें फ्रेगनेंस होती है, और इसी के कारण जो इंसेक्ट्स हैं वो इन पे अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बेटा यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रहे होंगे आपको, एक स्टेमन और एक पिस्टल।
एक स्टेमन हो गया और एक पिस्टल हो गया। अब बेटा यहाँ पर अब इन पे आपको ध्यान देना है, स्टेमन और पिस्टल क्या है। देखो बेटा स्टेमन बेसिकली क्या होता है, स्टेमन वो पार्ट होता है बेटा, स्टेमन वो पार्ट होता है जिसको हम, है ना, जिस स्टेमन वो पार्ट है बेटा जहां पर मेल गैमिट बनता है। तो बेसिकली ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि ये वो वाला पार्ट है जहां पर प्लांट का स्पर्म सेल बनता है। ठीक है, तो स्टेमन क्या हो गया, स्टेमन को हम एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। स्टेमन के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। स्टेमन 2 पार्ट्स का बना है बेटा, एक डंडी होती है जिसका नाम होता है फिलामेंट, एक डंडी होती है बेटा जिसका नाम होता है फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर बेटा इस तरीके से एक पार्ट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, फिलामेंट पे बेटा, है ना, फिलामेंट के ऊपर एक पार्ट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। ये क्या है बेटा, ये जो डंडी सी मैंने बनाई है, ये जो डंडी सी मैंने बनाई है, डंडी हो गई बेटा हमारी फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। अब एंथर के अंदर क्या होते हैं भाई, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या बनता है, एंथर के अंदर बेसिकली पोलन सैक होते हैं, पोलन सैक, सैक मतलब थैले, है ना, जहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं। बट तुम सीधा उसको भूल जाओ, तुम अभी सिर्फ याद रखो एंथर के अंदर क्या बनता है, एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। वेट माय फ्रेंड, अगर मैं इस पोलन ग्रेन को बाहर निकाल लो मैम, और मैं इस पोलन ग्रेन को क्या कर दूं, इस पोलन ग्रेन को मैं बड़ा करके देखूं, है ना, इस पोलन ग्रेन को मैं बड़ा करके देखूं, राइट, तो बड़ा कर देती हूँ भाई मैं इस पोलन ग्रेन को, है ना। तो मुझे इस पोलन ग्रेन के अंदर, मुझे इस पोलन ग्रेन के अंदर, रुक जाओ पहले बाहर की चीजें बना लूं। इसकी ना बहुत सारी कवरिंग्स वगैरह होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट वगैरह करके रखती हैं। तो बेटा मुझे इस पोलन ग्रेन के अंदर, मुझे इस पोलन ग्रेन के अंदर देखने को मिलता है मेल गैमीट। पोलन ग्रेन खुद मेल गैमीट नहीं है बेटा, पोलन ग्रेन खुद मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पाया जाता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये मेल गैमीट है, ऐसे ही कर देती हूँ ना, ये रहा। ठीक है, और ये अपना पोलन ग्रेन है, समझ गए। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ, स्टेमन। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ, स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट इज फिलामेंट एंड सेकेंड पार्ट इज एंथर। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, दोनों का जो भी मैंने बात बताया बेटा, दोनों का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इवन बेटा सेपल को कैलिक्स बोलते हैं, उसका फंक्शन लिखा हुआ है, पेटल्स को कोरोला बोलते हैं, उसका फंक्शन लिखा हुआ है। इन सब चीजों को बेटा नोट करते हुए जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है। ठीक है, चलो उसके अलावा बेटा पिस्टल की बात कर लेते हैं। पिस्टल को कार्पल भी बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। गाइनोशियम से आपको याद आ रहा होगा, गायनेकोलॉजिस्ट सुना है ना, तो गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली फीमेल के डॉक्टर्स को ही बोलते हैं, राइट, पता है ना, तो गाइनोशियम ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अब ये जो पिस्टल होती है जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं बेटा, ये क्या है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, देखो बेटा हमारी पिस्टल के या कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले डायग्राम देख लो, फिर मैं उसमें दिखा दूंगी, फोटो में भी दिखा दूंगी। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ऊपर इस तरीके से एक डिस्क शेप पार्ट होता है ना, ऐसा डिस्क शेप सा प्लेटफॉर्म सा होता है इस तरीके से। ठीक है, उसके साथ एक लंबी सी ऐसे ट्यूब होती है। वो ट्यूब क्या होती है बेटा, वो ट्यूब एक नीचे जाके बेस पे जाके इस तरीके से फूल जाती है, स्वॉलन हो जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे ऊपर ये जो मैंने टॉप पे ये जो पार्ट बनाया है, सबसे ऊपर ये टॉप पे डिस्क जैसा जो पार्ट बनाया है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है बेटा डिस्क शेप का होता है, बड़ा स्टिकी सा होता है, चिपचिपा होता है, पोलन ग्रेन जैसे आता है इस पे चिपक जाता है। ठीक है, अच्छा ये ट्यूब जैसा जो पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टाइल में रहने का, है ना, इसका नाम होता है स्टाइल। और ये जो आपको बेस पे, इस पूरे स्ट्रक्चर का बेस है, नीचे वाला पोर्शन है बेटा, है ना, आपको यहाँ पे बेटा बेस पे अच्छा सा नहीं लग रहा, थोड़ा मैं दोबारा बनाऊंगी गाइस। आपने कहा था जल्दी क्लास खत्म करोगे, अभी टाइम ही कितना हुआ है, रुक जाओ देखने दो।
1 घंटा 4 मिनट ही तो हुए हैं। ठीक है, सो जाओ मैम, आपको नींद आई होगी। मैम रात के कितने बज गए हैं? 2:15 बज गए हैं। कोई नहीं बेटा, आराम से सोऊंगी तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड करके। ठीक है, अच्छा ये क्या है? स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये है ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होता है भाई? ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है गाइस। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है गाइस। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं गाइस? क्या बोलते हैं? ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट है। यस, ओवरी के अंदर पाया जाता है क्या? ओवरी के अंदर पाया जाता है, ओवरी के बेटा अंदर पाया जाता है ओव्यूल। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ओवरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल होता है। नहीं बेटा, एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तुम आखिरी में उस बात का जवाब देना। चलो आखिरी में मैं खुद ही बता दूंगी। आपने देखा होगा बेटा, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। दैट मीन्स जब वो फ्लावर रहा होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में बताऊंगी। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और बेटा ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल एक वो पार्ट है बेटा जहां पर क्या है, जहां पर फीमेल गैमीट क्या है, बनता है, या फीमेल गैमीट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फीमेल गैमीट, यानी कि एग सेल, है ना। फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल। दोबारा रिपीट करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है पिस्टिल। पिस्टिल, कार्पेल, गायनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कुछ भी बोलो। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, मेनली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एग सेल बनता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ, ठीक है, अभी आप देखोगे भी आगे चल के। ओव्यूल जो है बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल जो है बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी जो है बेटा, ओवरी जो है बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, है। यस, यस। अभी जो मैं बात बोल रही थी ना तुमको, कि आपने देखा होगा कि किसी फ्रूट के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, जैसे कि अमरूद के अंदर बहुत सारे बीज हैं, ऐसा होता है ना, होता है ना। हाँ, तो बेटा वो सब ओव्यूल ही रहे हैं किसी टाइम पर। तो आपने अगर किसी भी फ्रूट के अंदर, आपने किसी भी फ्रूट के अंदर बीज देखा है, तो किसी ना किसी टाइम पर बेटा वो सब ओव्यूल ही थे। फर्टिलाइजेशन के बाद वो सब किस में कन्वर्ट हो गए हैं? सीड में कन्वर्ट हो गए हैं। और इवन फ्रूट भी बेटा, फ्रूट भी क्या है? फ्रूट फ्लावर ही, मतलब फ्रूट जो है फ्लावर से ही बनता है, फ्लावर की ओवरी से ही बनता है ना। इस पे अभी करेंगे बेटा डिस्कशन, अभी थोड़ा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, है ना। तो ये याद रखना, ओवरी जो है बेटा फ्रूट बनाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओव्यूल जो है सीड बनाएगा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल के अंदर एग सेल। ठीक है, ये पिक्चर देख लो भाई, है ना, ये पिक्चर देख लो, यहाँ पर आपको समझ भी आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये क्या है? ये हमारी फिलामेंट है और ये एंथर है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, है ना। ये डंडी दिख रही होगी आपको बेटा, है ना, ये देखो डंडी दिख रही होगी, दिस इज फिलामेंट, और उसके ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एंथर। एंथर और फिलामेंट से मिलकर क्या बन गया? स्टेमन। यहाँ पे देखो बेटा, ये डिस्क शेप जैसा स्टिग्मा, इसके साथ ये क्या है? स्टाइल। और ये देखो बेटा नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर आपको देखो बेटा क्या दिख रहा होगा? सेल दिख रहा होगा, विच इज एग सेल। वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा 2-4 कुछ चीजें हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक, ध्यान से सुनना, समझ भी आ जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ इतना है नहीं। देखो बेटा, अब जितना हम सोच के चल रहे हैं कि देखो ये रहा फ्लावर, इसमें ये है वो है, अब ऐसा नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि भाई हमारे नेचर में बहुत वैरायटी देखने को मिलती है, हमारे नेचर में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, एक सिंगल फ्लावर के अंदर ही आपको दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट देखने को मिल जाता है। I'll repeat again. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं बेटा
सॉरी गैमेट नहीं बोलना था मुझे, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं बेटा जहां पर आपको एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिल जाता है। मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं बेटा जहां पर आपको एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन भी दिख रहा है और पिस्टल भी दिख रहा है। एक ही फ्लावर है, उसी एक फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। बाई मतलब टू, है ना, बाई मतलब टू। तो ऐसे फ्लावर जिसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल पता होने चाहिए बेटा। सबसे पहले मस्टर्ड, है ना, सॉरी हिबिस्कस हो गया, चाइना रोज, मस्टर्ड सरसों हो गया बेटा, टी, टोमेटो, बैंगन, सनफ्लावर, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, याद रख सकते हो। हिबिस्कस, मस्टर्ड, पी तो आपको पता ही होने चाहिए, जरूरी है। ठीक है, बाकी टोमेटो, ब्रिंजल, सनफ्लावर भी याद रख सकते हो। ठीक है, इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, उसके अलावा बेटा कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनि का मतलब सिंगल। आप उस फ्लावर को देखोगे ना, आपको उस फ्लावर के अंदर या तो स्टेमन देखने को मिलेगा या फिर पिस्टल देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। या तो स्टेमन मिलेगा या फिर पिस्टल मिलेगा, या तो स्टेमन मिलेगा या फिर पिस्टल मिलेगा, दोनों एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, अलग अलग। भाई उस फ्लावर, एक फ्लावर है मेरे पास, इसको मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल रही हूँ। अब इसके अंदर भाई या तो स्टेमन होगा, हाँ भाई स्टेमन दिख रहा है, बस पिस्टल नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, अगर मेरे को उस फ्लावर के अंदर केवल और केवल स्टेमन दिख रहा है तो मैं उसको स्टैमिनेट फ्लावर क्या है बोल सकती हूँ, है ना। एक टर्म यूज होता है स्टैमिनेट फ्लावर, मेल फ्लावर के लिए यूज होता है स्टैमिनेट फ्लावर। स्टैमिनेट मतलब जिसमें स्टेमन हो। ठीक है, उसको मेल फ्लावर भी क्या है बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा फ्लावर जिसमें आपको केवल पिस्टल ही पिस्टल दिख रही है, क्या है भाई? पिस्टल ही पिस्टल दिख रही है ना, आपको केवल पिस्टल ही पिस्टल दिख रही है। एक सेकेंड, डायग्राम भी गलत बनाया हुआ है, वाह शाबाश मुन्ना शाबाश। ठीक है बेटा, है ना, मैं अपने हाथ से बना देती हूँ। सिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। तो बेटा जिसके अंदर आपको केवल फीमेल पार्ट दिख रहा है, मेल पार्ट नहीं है, केवल फीमेल पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टिलेट फ्लावर। केवल आपको उसके अंदर पिस्टल दिख रही है, स्टेमन का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर। पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, कोकोनट के अंदर, ककम्बर के अंदर, मेज के अंदर, मेज मतलब कौन है ना, उनके अंदर। कैसे याद रख सकते हो भाई? दो एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी के अंदर, एक पपाया एक वाटरमेलन। पीडब्ल्यू को याद कर लेना भाई, कहां से पढ़ रहे हो? पीडब्ल्यू से। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल पीडब्ल्यू, पपाया, वाटरमेलन। ठीक है, पपाया पसंद नहीं है, वाटरमेलन फुल पसंद है। ठीक है, पपाया, वाटरमेलन, पीडब्ल्यू। ठीक है, बाकी कोकोनट, कुकम्बर, मेज भी क्या है आप याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, ये तो बात हो गई फ्लावर से रिलेटेड। उसके अलावा पॉलिनेशन की भी बात कर लेते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं? याद करो, पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं? एंथर के अंदर मैम, वेरी गुड। कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? एंथर के अंदर, एंथर के अंदर, वेरी गुड। तो जब एंथर में से ये पॉलन ग्रेन निकल जाए और कहाँ चला जाए? स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाए। मान लो ये स्टिग्मा यहाँ पे पहुंच गया, तो मैं बोलूंगी पॉलिनेशन हो गया। जब पॉलन ग्रेन एंथर में से निकलकर पॉलन ग्रेन के सरफेस पे सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, लग रहा है 2:30 बजे का असर आ रहा है। ठीक है, जब एंथर में से बेटा पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलन ग्रेन्स। अब बेटा होता क्या है, कई बार ये हवा की मदद से उड़ जाते हैं, हवा की वजह से, कई बार ये पानी की वजह से क्या है बेटा स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, पानी के साथ बह के चले गए। कई बार बेटा कोई बर्ड, कोई बटरफ्लाई, कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठा, उनके पाँव के साथ ये पॉलन ग्रेन चिपक गए, बाद में जाके वो फ्लावर पे बैठा स्टिग्मा पे और वहां पे चिपक गए। तो बेटा वेरियस रीजंस होते हैं, एयर, वाटर, वेरियस इंसेक्ट्स, बर्ड्स की मदद से क्या है बेटा पॉलिनेशन हो जाती है। अब जब पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिनेशन बोले तो गाइस
पॉलिनेशन बोले तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कहां से, एंथर से लेके स्टिग्मा तक, एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे पहुंच गए, मतलब पॉलिनेशन हो गई। पॉलिनेशन दो तरीके की होती है दोस्तों, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के दो केसेस हैं, दोनों बहुत ध्यान से सुनने हैं। मान लो बेटा हमारे पास ये एक फ्लावर है ना, हमारे पास ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर को मैं क्या बोल रही हूँ, ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब, बाइसेक्सुअल को बेटा ये फीमेल का साइन होता है और ये मेल का साइन होता है। ये फीमेल का साइन होता है बेटा और ये मेल का साइन होता है। बड़ा करने के दिखाऊं, ये फीमेल का साइन होता है बेटा, दिस इज अ फीमेल साइन, एंड ये मेल का साइन होता है। ठीक है, ऐसा फ्लावर बेटा जिसमें मेल फीमेल दोनों साथ में प्रेजेंट हो, है ना, तो मैं इसको इस तरीके का साइन बना के क्या कर सकती हूँ, देखो इस तरीके का साइन बना के रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। बस मैं बता रही हूँ कि भाई एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर पिस्टिल भी है और इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर स्टेमन भी है। अब देखना बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा, सेल्फ का मतलब खुद से, सेल्फ का मतलब खुद से, ठीक है, खुद ही से मैंने, है ना, तो बस इसका अपना ही चल रहा है। तो बेटा क्या होगा, यहां ध्यान से सुनना बेटा, इस फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जब वो क्या होंगे बेटा, पहुंच जाएंगे। इसी सेम फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो ये क्या हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये है, सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके की होती है बेटा। एक होती है ऑटोगेमी, दो तरीके की होती है बेटा, दो तरीके की होती है। एक होती है बेटा ऑटोगेमी, एक होती है जीटोनो या जीटनोगेमी। ठीक है बेटा, GEITONOGAMI, जीटनोगेमी। ये क्या है बेटा, दिस इज ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटो का बेसिकली मतलब हमेशा होता है खुद से या सेल्फ। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि यहां के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए, बट वो फ्लावर क्या है बेटा, उसी सेम प्लांट में ही है। ऐसा तो हो सकता है ना यार, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी बताओ। ऐसा हो सकता है कि एक ही प्लांट के अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 10 फ्लावर हो। भाई एक पौधा है, उस पौधे में बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो इमेजिन करो ये एक पौधा है और उस पौधे के अंदर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। देखो बेटा यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं एक ही पौधे के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि एक फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे किसी फ्लावर पे, बट उसी सेम प्लांट के, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा, ऐसा हुआ कि यहाँ के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और उसी सेम प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए। तो इस प्रोसेस को, है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस प्रोसेस को भी हम बोलेंगे कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो गई, और इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जीटोनो या जीटनोगैमी। डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम टू सेम लिखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रॉस पॉलिनेशन बेटा वेरी सिंपल, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है ना, यहाँ के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और किसी और प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गए। किसी और का मतलब ये नहीं है कि रोज के लोटस पे पहुंच गए, लोटस के सनफ्लावर के पहुंच गए, सनफ्लावर के ट्यूलिप पे पहुंच गए, ऐसा नहीं। प्लांट सेम टाइप का होना चाहिए, प्लांट सेम टाइप का होना चाहिए, ये नहीं कि अलग टाइप का, भाई फ्लावर सेम होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई यहाँ पे भी रोज लगा हुआ है, यहाँ पर भी रोज लगा हुआ है, रोज रोज, सनफ्लावर सनफ्लावर, है ना, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि भाई एक प्लांट है, दिस इज प्लांट 1 एंड दिस इज प्लांट 2, सेम है पर, है ना, यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और इसके स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गए, तो यहाँ पे दो प्लांट्स इन्वॉल्व है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को एक और नाम दिया जाता है दोस्तों, दैट इज जीनोगैमी, है ना, एक और नाम दिया जाता है, दैट इज जीनो, जेड नॉट जेड एक्स, जीनोगैमी। क्या हो गया बेटा, जीनोगैमी। ठीक है, पॉलिनेशन हो गई है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। फाइनली एंथर कह रहा है आ रहा हूं मैं, स्टिग्मा तेरे पास आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, है ना। फाइनली स्टिग्मा के सरफेस से पॉलन ग्रेन पहुंच गया, गिरते पड़ते कुछ भी करते करते बस क्या है भाई, पहुंच गया जैसे तैसे करके, है ना, जैसे तैसे करके पॉलन ग्रेन। अब ध्यान से सुनते जाओ, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना।
गिरते पड़ते पॉलन ग्रेन भाई कहाँ पहुंच चुका है, पॉलन ग्रेन पहुंच चुका है स्टिग्मा के सरफेस पे। तो क्या हुआ है देखो बेटा, सबसे पहले गैमीट बने, ठीक है, फिर पॉलिनेशन हुई, ठीक है, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गया। अब वहां जाके वो क्या करता है, देखो आपको ये बात याद रखनी है कि पॉलन ग्रेन के अंदर एक और बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है मेल गैमीट। भूलना नहीं है दोस्तों, भूलना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है, भूलना नहीं है कि पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गया, बट उसके साथ एक और मेहमान आया है, मेल गैमीट। वेरी गुड, याद करो बेटा, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट। तो भाई पॉलन ग्रेन पधारा है, अपने साथ साथ मेल गैमीट को भी क्या है बेटा, मेल गैमीट को भी क्या है, लेकर आया है। अब जैसे ही बेटा वो स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचता है तो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, यहां पर क्या होती है, पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलती है, पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलती है। अब जब पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब बनना शुरू होती है तो हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया। हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया। बेसिकली जब पॉलन ग्रेन में से ट्यूब निकलनी शुरू होती है तो हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया। और क्या बन रहा है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन में से निकलने वाली ट्यूब को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन में से निकलने वाली ट्यूब को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पे आप देखो बेटा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, पॉलन ट्यूब बनती है, 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 और कहाँ जाती है बेटा, कहाँ जाती है, देखो बेटा पॉलन ट्यूब कहाँ जा रही है, ओवरी के पास, ओवरी के अंदर वो घुस रही है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, जब ये पॉलन ट्यूब बन जाती है, ध्यान से सुनना बेटा, जब ये पॉलन ट्यूब बन जाती है तो पॉलन ग्रेन के अंदर वो जो मेल गैमीट था वो कहता है मैं आ रहा हूं, प्लीज मेरे लिए रास्ता बनाइए, मैं आ रहा हूं, मेरे लिए रास्ता बनाइए। तो बेसिकली बेटा ये पॉलन ट्यूब किसके लिए, कौन ऐसे वीआईपी भाई साहब जी हैं, किनके लिए बनाई गई है ये, देखो बेटा, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओवरी के अंदर ये जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा, याद रखेंगे, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल भी क्या है, मूव नहीं कर सकता। तो उसने फोन कर दिया था मेल गैमीट को कि भाई मैं नहीं आ सकती, प्लीज तू ही आ जा, मेरे को कोई नहीं आने दे रहा, मैं चल नहीं सकती, मैं मूव नहीं कर सकती, तुमको ही आना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करनी है। तो देखो बेटा क्या किया है, कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। देखो मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के साथ उड़ के आ गया है और पॉलन ट्यूब भी बनवाई है। अब पॉलन ट्यूब से आएगा आराम से हुए इतराता हुआ कि देखो मैं आ गया तुम्हारे लिए, है ना। अब देखो बेटा पॉलन ग्रेन के अंदर ही जो मेल गैमीट था वो निकल के क्या होता है बेटा, है ना, वो निकल कर क्या है भाई, पॉलन ग्रेन में से ये मेल गैमीट निकल कर पॉलन ट्यूब की मदद से क्या होता है बेटा, जाता है 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 और पॉलन ट्यूब उसको कहाँ रिलीज कर देती है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर भाई दोनों ये मेल और फीमेल गैमीट पॉलन ट्यूब की मदद से बेटा मेल गैमीट भी कहाँ है, ओव्यूल के अंदर पहुंच गया है। और ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर मेल गैमीट को मिलता है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट दो चार झाड़ लगाती है कि भाई इतनी देर कहाँ लगा दी, जल्दी से क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करके और जाइगोट बना देते हैं। मेल फीमेल गैमीट क्या करेंगे, मेल फीमेल गैमीट भाई फर्टिलाइजेशन करेंगे। और आप मुझे खुद बताओ भाई मेल फीमेल गैमीट जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली गाइस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। वेरी गुड, है ना। तो बेटा यहाँ पर ये मेल फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं और बनता है क्या, जाइगोट। याद है ना, याद है ना, क्या होगा यहां पर क्या है, मेल गैमीट और क्या है, फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, इस पे मैं इसलिए थोड़ा लाइट कलर यूज कर लेती हूँ। मेल गैमीट एंड देन फीमेल गैमीट। मेल फीमेल गैमीट ने आपस में क्या किया, फर्टिलाइज किया। मेल फीमेल गैमीट ने आपस में फर्टिलाइज किया और क्या बनाया भाई, जाइगोट। क्या बनाया, जाइगोट। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन कहाँ होता है। मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है ओव्यूल के अंदर। कहाँ होता है बेटा, ओव्यूल के अंदर, क्योंकि ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट पहले से पड़ा है, पॉलन ट्यूब की मदद से मेल गैमीट वहां पर पहुंच गया, तो दोनों का फ्यूजन कहाँ पे हुआ, ओव्यूल के अंदर हुआ। तो ओव्यूल के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और क्या बनता है, जाइगोट। तो प्लांट्स के अंदर
जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है, और उसके बाद बेटा जाइगोट एक बार बन गया तो वो तो है नहीं कि वैसे ही बैठा रहेगा, वो बार 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 डिवाइड करता है, और बार बार जब वो डिवाइड करता है तो क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ओव्यूल कहते हैं कि भाई देखो मेरा तो काम लग रहा है हो ही गया है, एक काम करता हूं अपने बाहर थोड़ी थोड़ी एक थिक वॉल डेवलप कर लेता हूं। थिक वॉल डेवलप होने लगती है बेटा, ओव्यूल के बाहर एक मोटी 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 थिक वॉल डेवलप होने लगती है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, और ओव्यूल क्या होता है बेटा, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी थी ना बेटा वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो बेटा आप ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सेल है, उस एक सेल से 2, 4, 8, 16, 32 करते हुए ग्रुप बना सेल का, जिसका नाम है एम्ब्रियो। वेरी गुड। अब बेटा ये सब कहां हो रहा है, ये सब हो रहा है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है ना, ओव्यूल भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया, और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, और होते होते वो सीड में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा याद रखना, सीड के अंदर क्या है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, याद रखना ये बात, ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, याद रखना ये बात, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सीड के अंदर, फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर हुई है, जाइगोट ओव्यूल के अंदर बना है, जाइगोट ओव्यूल के अंदर बना है, और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ है, और ये सब कहाँ चल रहा है, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल खुद ही किस में कन्वर्ट हो गया है, सीड में। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा मुझे, जब आप किसी फल को खाते हो, अमरूद खा रहे हो, बीज कहाँ है, अंदर है ना, बीज कहाँ है, अंदर। सेब खा रहे हो, बीज कहाँ है, अंदर। वाटरमेलन खा रहे हो, बीज का अंदर। संतरा खा रहे हो, बीज का अंदर, राइट। तो फल के अंदर आपको बीज मिलता है, राइट। ओवरी किसके अंदर थी, ओवरी के अंदर क्या था भाई, ये देखो ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये ओवरी है, तो ये पूरा का पूरा ये जो ओवरी है बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। पूरे की पूरी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। बाहर वाला जो ओवरी वाला पार्ट है जिसको हमने ओवरी बोला है वो पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और जो अंदर का ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। देखो जरा, सिर्फ नीचे वाला पार्ट बना रही हूं, ऐसे देखो भाई, ये ओवरी थी, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, ओवरी तो भाई खुद फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, और ओवरी के अंदर भाई, ओवरी के अंदर क्या था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था। ओव्यूल धीरे 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 ओव्यूल के बाहर क्या आ गया भाई, एक थिक कोटिंग, एक थिक कवरिंग आ गई, इसमें चेंजेस आ गए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्वेश्चन आता है कि ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल था फर्टिलाइजेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। अब याद करो कि हमारे ओव्यूल के अंदर बेटा क्या था, मेल गैमीट था और फीमेल गैमीट था। इन दोनों ने आपस में मिलके क्या करा, फर्टिलाइज किया, ये मिलके दोनों एक हो गए, जिससे इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट ने धीरे 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 जाइगोट ने बेटा धीरे धीरे डिवाइड किया, जाइगोट ने धीरे 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 डिवाइड किया और मिलके इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। अब मुझे बताओ बेटा, तुमको अगर एक बार सीड मिल गया, तुमको बेटा एक बारी क्या है, एक बारी तुमको इस तरीके से अगर सीड्स मिल गए हैं, अगर तुमको बेटा इस तरीके से सीड्स मिल गए हैं तो फिर तो तुम्हें प्लांट मिल गया। क्यों मैम, अरे बेटा अगर एक बार मैं बोल दूं कि भाई ये रहा सीड, फिर तो तुम उसको डाल दो सॉइल में, और जब तुम उसको सॉइल में डालोगे है ना, जब तुम उस सीड को क्या करोगे, जब तुम उस सीड को सॉइल में डालोगे तो तुम्हें नया प्लांट मिल जाएगा। हाँ मैम, तो बन गया कि नहीं बन गया नया प्लांट, अरे हाँ मैम ये तो बन गया। बताओ जरा, हमें नया प्लांट बनवाना था, हमें क्या करानी थी, रिप्रोडक्शन करानी थी प्लांट के अंदर, हमें क्या करानी थी, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मेल फीमेल गैमेट की मदद से नया प्लांट बनवाना था, तो हमने मेल फीमेल गैमेट भी बनाया है ना, स्टेमन एंड पिस्टल के अंदर रिस्पेक्टिवली, फिर उनको फ्यूज कराया, फर्टिलाइजेशन कराई, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हमें क्या मिल गया, फ्रूट मिल गया, फ्रूट के अंदर सीड मिल गया। अब सीड का मतलब क्या है, बीज, बीज को जब सॉइल में डालिएगा तो प्लांट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे हाँ मैम नया प्लांट तो मिल गया, तो अरे भाई नया प्लांट मिल गया, स्पर्म और एग की मदद से तो हो गई ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ मैम सही कह रहे हो। बाकी पार्ट्स का क्या हुआ मैम, जैसे कि
सेपल का, पेटल का, स्टिग्मा का, स्टाइल का, इन सबका क्या हुआ? तो ये सारी चीजें बेटा सूख के श्रिवल ऑफ मतलब डिहाइड्रेट होकर खुद झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का क्या हुआ? वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ। ओव्यूल का क्या हुआ? सीड में कन्वर्ट हुआ। ज़ाइगोट का क्या हुआ? वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है बेटा जहां पर बात होती है किसके बारे में? बात होती है बेटा सीड्स के पार्ट के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा अलग अलग तरीके के सीड्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के बीज होते हैं, अलग अलग तरीके के सीड्स होते हैं। जब आप इनको सॉइल के अंदर डालते हो, है ना, जब आप इनको सॉइल के अंदर डालते हो तो हम क्या बोलते हैं कि सीड जर्मिनेट हो गया। सीड जर्मिनेट कब होता है भाई? पड़े पड़े सीड जर्मिनेट तो नहीं हो रहा है घर में हमारे। सीड कब जर्मिनेट होता है बेटा? सीड जर्मिनेट होता है जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, याद रखना है ये बात। सीड कब जर्मिनेट होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस मिले। फेवरेबल कंडीशंस मतलब भाई जब उनको सॉइल मिले, सॉइल में मिनरल्स मिले, है ना, उनको ढंग से एयर मिले, ढंग से सनलाइट मिले, ढंग से पानी मिले, सही टेम्परेचर मिले। तो बेटा देखो एक बीज से धीरे धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे रूट निकल रहा है, धीरे धीरे शूट निकल रहा है ना, धीरे धीरे करते 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 देखो बेटा पूरा नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये काम कमाल है बेटा सीड का। अब बेटा सीड के ऊपर कई बार डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और पूछते हैं कि बताओ भाई सीड के पार्ट्स क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि है क्या। बेटा आप ना केवल इसको देखो जो ऊपर बना हुआ है। आप इमेजिन करो, ये देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे चना होता है, काले चना, काला वाला चना नहीं होता बेटा, छोले नहीं बोल रही, चना बोल रही हूँ, है ना। तो बेटा देखो वैसा सा ही है, ये वही है, वही डायग्राम बना रखा है हमने, बस हमने कच्चा बना रखा है थोड़ा। ठीक है, अब देखो बेटा सीड में ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो बेटा सीड के बाहर होता है उसकी एक कवरिंग, एक कोटिंग जिसका नाम होता है सीड कोट। क्या होता है बेटा? सीड कोट। क्या होता है? सीड कोट। कोट क्यों होता है? कोट क्यों पहनते हैं मैम? टशन के लिए नहीं बेटा, प्रोटेक्शन के लिए। सर्दी में कोट पहनते हैं, आपने क्यों नहीं पहना हुआ? कमरे में खिड़की नहीं है बेटा, नहीं लग रही है ठंड, है ना। बट कोट का मतलब कोट, सीड कोट मतलब सीड के ऊपर एक कवरिंग जो उसको प्रोटेक्ट करेगी। आप देखना बेटा कई बार मम्मी से भी पूछना, आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार जब मम्मी घर में वो चने वगैरह भिगो देती है तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर की ना जो कवरिंग है ब्राउन ब्राउन कलर की वो हट जाती है। बेसिकली उसका सीड कोट हट जाता है सॉफ्ट होने के बाद, बाकी वो थोड़ा हार्डी होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? बेसिकली बेटा उन्होंने क्या करा है, आप भी ये चीज कर सकते हो घर में, थोड़े ना एक दिन के लिए चने भिगो देना और अगले दिन बेटा आप देखना आप उसको उठाना एक दाने को और उसको ऐसे खोलना। जब आप उसको खोलोगे बेटा वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा, वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। तो उन्होंने एग्जैक्टली वही सेम चीज कर रखी है, उस चने के दाने को, है ना, उस चने के सीड को क्या कर दिया, ऐसे दो पार्ट्स में खोल दिया है। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। जो आपको ये गोला, है ना, ये जो गोला सा पार्ट दिख रहा है और ये जो गोला सा पार्ट दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ये होता है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे बेसिकली फूड स्टोर हो रहा है, बट किसके लिए? किसके लिए? अब ये देखो बेटा ये बात है सुनने वाली। बीच में बेटा क्या है? बीच में एक पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो। ये तो हमें पता है मैम, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। देखो बेटा अब आप ऐसे इमेजिन करो, देखो हमारा क्या था भाई, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हुए थे तो क्या बना था? जाइगोट बना था। बना था? हाँ जी मैम बना था। जाइगोट ने धीरे धीरे डिवाइड किया होगा और बहुत सारे सेल्स बनाए होंगे और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया होगा। दिख रहा है ना भाई तुमको? हाँ ठीक है, क्या बनाया होगा? एम्ब्रियो। वेरी गुड, राइट। अब एम्ब्रियो भाई और ग्रो होने लगता है, और ग्रो होने लगता है और ना कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है, कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है, कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है बेटा, है ना। तो अब ये ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक ये पार्ट हो गया बेटा और एक ये पार्ट हो गया जो मैंने ऑरेंज कलर से यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया है। ये वाला हिस्सा बेटा, है ना, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल। तो बेसिकली पूछा जाता है कि प्लीम्यूल किसका पार्ट है? भाई प्लीम्यूल एम्ब्रियो का ही पार्ट है ना। और ये क्या है? ये है रेडिकल, ये है रेडिकल। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाया है मैम ने? भाई ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो ही है, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है जो अभी ग्रो हो रहा है। तो एम्ब्रियो के अंदर, है ना, एम्ब्रियो की ग्रोथ हो गई है। एम्ब्रियो पहले ऐसा था, अब धीरे धीरे बड़ा हो गया है। तो एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है प्लीम्यूल, एक है रेडिकल। भाई प्लीम्यूल के अंदर आपको बहुत सारे सेल्स दिख रहे होंगे। ये सेल्स बार बार डिवाइड करेंगे, बहुत सारे सेल्स बनाएंगे। डिवाइड करते 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 बेटा यहाँ से क्या होगा, प्लांट का पूरा शूट सिस्टम बनेगा।
ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से जो भी नीचे होता है वो होता है रूट सिस्टम, और ग्राउंड लेवल से जो भी ऊपर होता है वो होता है शूट सिस्टम। ग्राउंड लेवल से जो भी नीचे हो गया रूट सिस्टम, ग्राउंड लेवल से ऊपर जो भी हो गया वो होगा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब स्टेम, ब्रांचेस, लीव, सब कुछ शूट सिस्टम में आ गया। तो प्लीम्यूल बेटा वो हिस्सा है एम्ब्रियो का जिससे हमारे फ्यूचर प्लांट का पूरा शूट बनने वाला है, पूरा शूट बनेगा इससे। और रेडिकल बेटा आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और ये वो वाला पार्ट है बेटा जिससे पूरा का पूरा क्या है, रूट बनेगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ बेटा, हमारे एम्ब्रियो के सेल्स बार बार डिवाइड कर रहे हैं, है ना, बार बार डिवाइड कर रहे हैं, तो बार बार डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलती है फूड से, तो इसको खाना कौन देगा, इन सेल्स को खाना कौन देगा, इन सेल्स को नरिशमेंट कौन देगा, इन सेल्स को खाना देगा बेटा ये कोटिलिडन। तो ये जो आपको है ना, ये जो आपको वाला हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, ये बीच में है ना, ब्लैक कलर से बना दूं क्या, देखो ये हिस्सा जो दिख रहा है बीच में, ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारा क्या था, एम्ब्रियो था। और ये एम्ब्रियो का ये ऊपर वाला पार्ट प्लीम्यूल, और ये नीचे वाला रेडिकल। ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये कोटिलिडन है बेटा। यहाँ पर ढेर सारा खाना स्टोर होता है, किसके लिए, इस बीच वाले एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, ये क्या था बेटा, हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन का पार्ट था। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक बातें हैं, प्यूबर्टी में क्या चेंजेस आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो सभी बच्चों को वो क्लास अटेंड करनी ही करनी है। क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी भी हो, ठीक है, बट मेंटली प्रिपेयर होकर आना है। अब पढ़ना है तो भाई पढ़ना है ही। ठीक है, चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी बात करी थी, तो आपको ये बताना है तो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब पेरेंट्स कैसे अपने कैरेक्टर्स को अपने ऑफस्प्रिंग्स अपने बच्चों तक भेजते हैं, इसकी मदद से, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की मदद से। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो अपना डीएनए वो आगे भेज देते हैं, अपना डीएनए आगे पास ऑन कर देते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स भी आगे पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है, चलो उसके अलावा बेटा इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। एक बायोलॉजी लैब में टीचर ने सेटअप लगाया स्लाइड्स का बाइनरी फिशन दिखाने के लिए, तो बताओ कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा। देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर ये एक क्या है, एक मैच्योर अमीबा है, तो सबसे पहले हो गया 2। ठीक है, और यही सही आंसर लग रहा है मुझे, है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, देखो धीरे धीरे उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा, तो उसके बाद होगा 3, उसके बाद बेटा उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर होगा 4, और फाइनली 2 डॉटर सेल मिल गए 1। तो आंसर हो गया बेटा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है बाइनरी फिशन में क्या पहले होता है क्या बाद में होता है। तो सबसे पहले तो भाई मुझे यही दिख रहा है मैच्योर लिशमानिया, तो 1 तो सभी ही हैं। उसके बाद बेटा क्या है, ये क्या है, देखो बेटा अभी यहाँ पर 2 न्यूक्लियस नहीं बने हैं, तो ये पहले ही आएगा, तो फिर हो गया 2, 1 के बाद हो गया 2। अब बेटा यहाँ पे देखो 2 न्यूक्लियस भी बन चुके हैं, तो 3 हो गया। ठीक है, हाँ ये क्या है बेटा 5 पहले आएगा, पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होगा, और फाइनली फिर पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी साइटोप्लाज्म जस्ट डिवाइड होना शुरू हुआ है और यहाँ पे हो चुका है, तो यानी कि ये पहले आएगा 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, आंसर हो गया बेटा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, हाइड्रा बडिंग करता है, तो ए मैच्ड विद 3, ए मैच्ड विद 3। अमीबा क्या करता है, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, बी मैच्ड विद 1। राइजोपस क्या करता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, C2। प्लेनेरिया करता है रीजनरेशन, D4। तो आंसर हो गया बेटा ऑप्शन बी, है ना। राइजोपस में टिब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगा होता है। अच्छा वो कह रहा है कि भाई स्पोरेंजिया ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगा हुआ है, तो बताओ उस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर का क्या नाम है। मतलब वो कह रहा है कि धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उस धागे जैसे स्ट्रक्चर की टिप पर, धागे जैसे स्ट्रक्चर का टिप है बेटा, तो टिप पर स्पोरेंजिया लगा हुआ है, तो कह रहा है किसकी टिप पर स्पोरेंजिया लगा हुआ है, बताना जरा। स्पोरेंजियोफोर बेटा ये और ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम होता है स्पोरेंजियोफोर, इसका नाम होता है स्पोरेंजियोफोर, और इसका नाम होता है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है बेटा, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फ्लावर के अंदर वो वाला पार्ट जो मेल गैमीट बनाता है और जो फीमेल गैमीट बनाता है, ये बताना है भाई।
तो मेल गैमीट कौन बनाएगा, स्टेमन, ठीक है, बट एंथर दिया हुआ है साथ में, गलत है ना। तो मेल गैमीट बेसिकली पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, और पॉलन ग्रेन कौन बनाता है, एंथर, ठीक है। फीमेल गैमीट बनाती है बेटा ओवरी के अंदर ओव्यूल, है ना। तो बेसिकली इन्होंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन सी। अच्छा देखो यहाँ पे एबीसी को आइडेंटिफाई करना है, तो ए क्या हो गया, प्लीम्यूल, बी क्या हो गया, कॉटिलिडन। ए हो गया प्लीम्यूल, बी क्या हो गया, कॉटिलिडन, ठीक है, और सी क्या हो गया बेटा, रेडिकल। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, है ना, ये आइडेंटिफिकेशन गलत कर देते हैं आते हुए भी। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस को प्लीज थोड़ा देखकर करना, ठीक है। चलो, ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस, वैसे वेजिटेटिवली प्रोपगेशन कैसे करता है बेटा, तो उसकी लीफ पे क्या होती है, उसकी लीफ पे लीफ बर्ड्स होती हैं, और उनकी मदद से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा ब्रायोफाइलम के ऊपर कई बारी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स हमेशा बाइसेक्सुअल होते हैं, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, नहीं, फॉल्स, हमेशा थोड़ी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, फॉल्स। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सही बात है, उनका काम यही होता है, सभी में देखने को मिलते हैं ना यार, सभी प्लांट्स में थोड़े ना फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, फॉल्स। फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्रूट्स बनाते हैं, वेरी गुड ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी होती है जो फ्रूट बनाती है, बट हम बोल सकते हैं कि भाई फ्लावर ही है जो बेसिकली हमें बाद में फ्रूट का रूप देखने को मिलता है उसमें, तो ट्रू है ना। तो बेटा 2 और 4 हमें ट्रू देखने को मिल रहा है, 2 और 4, 2 और 4, तो आंसर बेटा ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा अभी हुआ नहीं है, हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, नेम एंड एक्सप्लेन 2 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर क्या देखने को मिलता है, बडिंग एंड रीजनरेशन। तो उन दोनों मोड्स को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, जब स्टेम रूट लीफ की मदद से नया प्लांट बन जाए तो उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। और 2 एडवांटेजेस पूछी है, कम से कम जो 4-5 बताई है सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि 4-5 याद करके जाओगे तो 2-3 याद रख पाओगे ना यार ठीक है ना। तो बेटा ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी है ना, बडिंग के बारे में, रीजनरेशन के बारे में, और हमने यहाँ पे बेटा उनकी सारी एडवांटेजेस क्या है, फास्टर है, डिजायरेबल ट्रेट मेंटेन हो जाता है, इकोनॉमिकल है, ये सारी बातें हमने बता दी, ठीक है बेटा। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। उसका सीड पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होता हुआ बेटा, यानी कि ये वाला डायग्राम, ये इससे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये वाला डायग्राम बनाने के लिए कहा गया। और उसके बाद कहा गया कि आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट्स लेबल करने हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब, स्टिग्मा, और ये सब कर लोगे। आपको बताना है कि पॉलन ट्यूब का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप ये बताओगे भाई पॉलन ट्यूब की वजह से ही ट्रांसफर हो पाता है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक। तो पॉलन ट्यूब का क्या काम है, पॉलन ट्यूब हेल्प करती है इन द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट, ठीक है। चलो उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा पार्ट होता है सीड का, कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें कन्वर्ट होता है। बेसिकली घुमा के पूछा है कि भाई फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड बनाता है, तो ओव्यूल। फ्रूट कौन बनाता है, ओवरी, राइट। तो घुमा के उल्टा करके पूछा है, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा। उसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हमने कुछ ईस्ट की कॉलोनीज रखी पानी में, बट वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाई, ठीक है। बट जब हमने शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा तो वो फटाफट मल्टीप्लाई हो गई। तो भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को भाई ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, पानी से उनको एनर्जी नहीं मिलेगी बेटा। शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज से बेटा उनको एनर्जी मिलेगी। रेस्पिरेशन पढ़कर आए हैं हम, तो शुगर सॉल्यूशन में इसलिए मल्टीप्लाई कर जाते हैं क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मिल जाता है, जो कि उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है, ठीक है बेटा। चलो और इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा। आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बेटा विंड, एयर, वाटर, एनिमल्स की मदद से हो सकता है बेटा। और फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब पॉलन ट्यूब ग्रो करके क्या करे, ट्रांसफर करे मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक, है ना। पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन की वजह से ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन की वजह से ही क्या होता है बेटा, सीड्स बनते हैं, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल प्रोसेस है। फीमेल ओवरी के अंदर क्या है बेटा, ये देखने को मिलती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ओव्यूल के अंदर देखने को मिलती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। मैम आप झूठी हैं, आपने हमें फेक प्रॉमिस किया, आपने कहा था मैं जल्दी क्लास खत्म करूंगी, बट आप जितनी क्लास लंबी लेते हो उतनी ही आपने क्लास यहाँ पे भी ली है। मैं बताती हूँ तुम्हें मैंने इसलिए क्यों कहा था, क्योंकि तुम ये ना लेक्चर देख लो। और मैंने ऐसे क्यों कहा, मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम सब बच्चे इस लेक्चर को 1.5x या फिर 1.75x या 2x पे देखने वाले हो, है ना। तो आप देखोगे मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है,
बहुत प्यार प्यार से मैं बोल रही थी, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि सब बच्चे मुझे सुपर फॉरवर्ड सुपर फास्ट स्पीड में देखने वाले हैं। तो तुम्हारा ये लेक्चर है ना 140 मिनट्स का कितने का हुआ है, वैसे भी तुम जल्दी ही खत्म कर दोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज की क्लासेस में आपको जो भी पढ़ा हमने बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक को और करेंगे बेटा इस चैप्टर को खत्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।